और कौन कहता है कि इंडिया में लोग टाइम पर नहीं आते हैं? टुडे इट्स अ बिफोर टाइम स्टार्ट एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब जो ऑफिशियल स्टार्टिंग टाइम है उससे भी जब हमने जल्दी स्टार्ट लिया है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए और कोई जगह बाकी नहीं है. नो स्टेयर्स, नो पैसेजेस आर अवेलेबल. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स जो पिछले 4 दिनों से आप सभी यहाँ पर दे रहे हैं. अल्टीमेटली आज जिस टॉपिक की ओर हमें आगे बढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज भगवद गीता. मुझे काफ़ी लोग कहते हैं सर भगवद गीता अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप पहले दिन पर क्यों नहीं लेते या फिर उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेते. मगर एक इंसान, उनके बेटे गुजर गए. अब किसी के लिए बेटे के गुजरने का गम कितना बड़ा हो सकता है हम समझ सकते हैं. इस दुख में वो अपने एक टीचर, एक गुरु के पास जाते हैं. जाकर अपना दुख जताते हैं. वो गुरु उन्हें समझाते भाई जीवन और मृत्यु तो संसार का खेल है, जो आता है उसे जाना है. अब इसी बातों के दौरान वो गुरु के एक असिस्टेंट उनके करीब आते हैं और उन्हें कान में आकर कुछ कहते हैं. उसके बाद वो गुरु जो थे वो रोने लगते हैं. अब ये इंसान जो सामने बैठे हैं पूछते हैं वे क्या हुआ गुरुजी, आप क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे आश्रम में हमारी गाय गुजर गई. बोले अभी तो आप कह रहे थे कि जीवन और मृत्यु तो संसार का खेल है, जो आता है उसे जाना है. वो तो तब जब तेरा बेटा गुजर गया था, ये तो मेरी गाय है. मैं कहना ये चाहता हूं इस बात के द्वारा कि यारो सिखाना तो बहुत आसान है, मगर उसे अपने जीवन में अपनाना उतना आसान नहीं है. और जब हम लाइफ ऑफ कृष्ण के बारे में जाने, जब उनका रोल महाभारत में क्या था वो हमने समझा, तो हम ये जान रहे हैं कि कृष्ण एक ऐसी जिंदगी जी चुके हैं कि जिसमें उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में जो सिखाया पहले उसे वो अपने जीवन में अपना चुके हैं. और जब कोई ऐसे इंसान हो कि जो उन चीजों को अपना चुके हो और हमें सिखाए, तब जाकर सिर्फ वो इंसान को याद करना, तो उनकी मौजूदगी, तो उनके करीब भी रह पाना हमारी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है. उनका नॉलेज या ज्ञान तो सेकेंडरी हो जाएगा. एंड दैट्स वेयर अर्जुन को जो मौका मिला कृष्ण के करीब रहने का, देयर इटसेल्फ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड. बट देन भगवद गीता ये हमारे देश का एक आध्यात्मिक खजाना है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई कितना भी यहाँ से कुछ लूट कर लेकर जाए, बट ये जो खजाना है वो हमेशा बरसों से हमारे पास रहा है. और आज जब इसी आध्यात्मिक खजाने की गहराई में हम उतरने के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण के बाद अगर सबसे पावरफुल कोई कैरेक्टर थे पूरे महाभारत में तो वो थे भीष्म पितामह. जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र पर भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो उसे देखकर भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, अगर कोई हवा का झोंका मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे तो मैं अपने जिंदगी के सभी अच्छे कर्मों का फल उसे दे दूं. वो कहते हैं कि अगर उसका एक शब्द भी मुझे सुनाई पड़ जाए तो मैं अपने जिंदगी के सभी अच्छे कर्मों का फल उसे दे दो. तो एक बात तो पक्की है कि मैं और आप, हम सभी जब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भगवत गीता के बारे में कुछ जानने के लिए, तो हमने कुछ तो अपने जीवन में ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि तब जाकर मैं और आप आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं. और इसी वजह से पिछले 4 दिनों से हर सुबह जब इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूँ तब एक वाक्य से शुरुआत कर रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर पाए हो तो. और वो ये है, जब मैं कहता हूँ आपसे आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, दैट इज बिकॉज कि उनकी मर्जी के बिना मेरा या आपका यहाँ पर आना, तो ये जानना संभव नहीं है. वो तभी होता है जब हमारा सही वक्त आ जाता है. तो यहाँ जब आज हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले भगवद गीता की जहाँ से शुरुआत होती है दैट इज अर्जुन्स ब्रेक डाउन, यानी कि अर्जुन्स विषाद, जहाँ पर उन्होंने अपने परिवार को, भाइयों को, गुरु को सामने देखा. वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था. एक तरीके से उसे एक साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन आ गया, जस्ट बिकॉज कि अर्जुन एक बुरे इंसान नहीं है और किसी को दर्द देकर खुद सुख पाना ये उनका स्वभाव नहीं है. और इसी को ध्यान में रखते हुए जब वो एक किस्म के डिप्रेशन में आ गए, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे,
तब भगवान ने जो गीत गाया उसे हम भगवत गीता कहते हैं। यहाँ जैसे कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं जब वो संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेदा युवत्सवा माम का पांडवास चैव किम कुर्वत संजया। जब वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ वहां पर क्या हो रहा है, पांडु के बेटे मेरे बेटे क्या कर रहे हैं वहां पर। जहां से जब भगवत गीता की शुरुआत हुई, मैं यहाँ कोशिश ये करूंगा कि उस लैंग्वेज में बात करूं जो भाषा हम सभी बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। और मैं आपको वो भगवत गीता नहीं समझाना चाहता कि जिसे सुनकर जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पता ही ना चला हो कि आपने क्या सुना। इस वजह से आज की लाइफ को ध्यान में रखते हुए, हर एक उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए, आज के मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं भगवत गीता को आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जिससे वो कनेक्टिविटी ऐसी बैठेगी कि आप अपने जीवन में भी उसे अपना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, एंड दैट इज, अर्जुन तुम्हें ये लड़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा जन्म इसी पर्पस से, इसी कार्य के लिए हुआ है। हम सभी जब एक दुनिया में आते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य के द्वारा आते हैं, जिम्मेदारी के साथ और पर्पस के साथ आते हैं। हम सभी के अंदर जो क्वालिटी डाली गई है, जो खासियतें भरी गई है, वो खासियतों के पीछे भी कोई वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मैंने अपने अंदर की एक खासियत को जाना और वो ये था कि मैं बड़ी आसानी से किसी को कुछ समझा सकता था, या मेरे अंदर एक कम्युनिकेशन का अच्छा एबिलिटी था, तो वो अगर डाला गया तो कोई पर्पस की वजह से डाला गया है, कोई कार्य के लिए वो डाला गया। एंड दैट्स वेयर हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस है, गोल है। लेकिन होता ये है कि हम में से ज्यादातर लोग परिस्थितियों से दूर भागना चाहते हैं, जीवन की जो लड़ाइयाँ है उससे दूर रहना चाहते हैं, इस सोच में कि क्यों झंझट में पड़ना, या क्यों उसकी जिम्मेदारी लेना, या फिर जो चल रहा है उसे चलने दो। उसमें होगा ये कि आपके अंदर की जो काबिलियत है, उन्होंने जो शक्तियां हमें भर कर दी है, उस शक्तियों का हम बेहतरीन तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से जब अर्जुन को समझाया गया कि ये धर्म युद्ध है, तुम्हें अपने लिए नहीं लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है। अब जब अर्जुन को ये समझ आया कि मुझे अपने लिए नहीं मगर ये समाज के लिए युद्ध करना है, और तब उसके मन में एक सवाल, जो सवाल हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर कभी ना कभी तो आया है, और वो सवाल ये था कि क्यों मैं किसी और के लिए कुछ करूं। सवाल कि भाई क्यों मैं किसी और के लिए कोई गोल सेट करूं, क्यों नहीं मैं सिर्फ अपनी जिंदगी पर फोकस करूं। एंड दैट्स वेयर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब आप मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को या मेरे कोई भी दूसरे प्रोग्राम को पहले भी सुन चुके हो, आपने यहां से कुछ पाया हो। अब जब आपको पता चला कि दूसरी बार मेरे प्रोग्राम्स आपके शहर में आए हैं, तब ऐसा हुआ होगा जब आपने 5 लोगों को 10 लोगों को बताया कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम आया है, आप आइए, उसका फायदा लीजिए। और तब आप ये क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि जो फायदा आपको मिला है वो फायदा आप किसी के साथ बांटना चाहते थे, उसमें आपकी कोई आशा नहीं थी। मगर होता क्या है पता है, हमारा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, समाज वाले कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देते हैं, और वो सवाल क्या है पता है? वो स्नेह देसाई का मार्केटिंग करके तुझे क्या मिलेगा। और जब हमारे मन में ये सवाल खड़ा होता है कि हाँ यार बात तो सही है, अगर मैं उसका मार्केटिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो होगा ये कि उस वजह से जो एक अच्छा कार्य अच्छे भाव से आप कर रहे थे, वो कार्य वहां पर अटक जाएगा, रुक जाएगा। अगर यहाँ पर स्टेज पर आकर मैं ये सोचूं कि यार ये प्रोग्राम लेकर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस प्रोग्राम के लिए मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, सुबह 4:30 बजे मुझे उठना पड़ता है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें अपनी जेब से 2 पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद लोगों को प्रोग्राम देना है। अगर मैं भी ये सोचना शुरू करूं, या दुनिया में कोई भी इंसान जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर वो ये सोचे कि मेरा फ़ायदा क्या है, तो शायद दुनिया में जितने भी अच्छे कार्य हो रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर हम सभी जब इस दुनिया में आए हैं तो ये दुनिया को चलाने का जिम्मेदारी हमें दिया गया है, क्योंकि जिन्होंने ये संसार बनाया उन्होंने तो बहुत बेहतरीन बनाया है, मगर बाद में जब हम ये दुनिया चला रहे हैं तो हम इंसानों ने अपने कर्मों के द्वारा यहां पर बुराई खड़ी की है, जबकि बुराई कभी थी नहीं
और इस वजह से अब वापस ये हमारी जिम्मेदारी है कि बुराई के सामने हम अच्छाई को लेकर आए, हम दूसरों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचना बंद कर देता है तो हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप यहाँ आते हैं, बाहर पार्किंग करते हैं, अब मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी जल्दी में हमें अंदर आना है, तो ये भी होता है कभी कभार कि हम पार्किंग ऐसा कर लेते हैं ध्यान दिए बिना कि जहां अगर इमरजेंसी में किसी को अपना व्हीकल निकालना हो, कहीं बीच में से जाना हुआ, तो शायद वो इंसान फंस सकता है, अटक सकता है। या फिर मैं ये कहूं कि जब ये प्रोग्राम खत्म होता है और जब आप खड़े होते हैं और जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं जगह नहीं है, तो लोग जो खड़े हो रहे हैं देख सकते हैं कि उनके आगे कितने लोग हैं, और जब वो बाहर निकलेंगे तभी हम बाहर निकल पाएंगे। मगर तो भी देखा जाता है कि पता नहीं वो कितनी जल्दी में रहते हैं, देखते हैं कि उनके आगे एक उम्र लायक इंसान चल रहे हैं, क्या जरूरत है धक्का मारने की? ऐसा तो किस बात का जल्दी है? और अगर ऐसी ही 30 सेकंड और 1 मिनट की हमें महत्व है, समझ पाते हैं टाइम की वैल्यू, तो पूरे दिन में से व्हाट्सएप और फेसबुक खत्म कर देंगे तो भी बहुत मिनट बच जाएगी, ना कि अपने आगे वाले इंसान को या एक उम्र लायक इंसान जो धीरे धीरे चल के जा रहे हैं तो उनको धक्का मारकर या साइड पर हटाकर जाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जब मैं प्रोग्राम खत्म करूं, हम बैठे रहेंगे ना, 2 से 3 मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट में धीरे धीरे अपने आप सभी को बाहर ही जाना है, बाहर ही जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? या फिर जब हम अपना गाड़ी चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, हम देखते हैं कि ग्रीन सिग्नल हुआ, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तुरंत हॉर्न बजाते हैं। अरे भाई, आगे जो है उसने भी देखा ग्रीन सिग्नल हुआ है और वो भी जाना ही चाहता है, वो ऊपर खड़े रहने के लिए नहीं आया है, तो आप हॉर्न नहीं भी बजाओगे तो भी वो जाने वाला है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हम दूसरों के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे। जो व्यवहार हमने किसी के साथ किया, अगर वो व्यवहार अपने साथ किया जाए, क्या उस नजरिए से कभी हमने सोचा? जब मैं कह रहा हूं दोस्तों, तो एक बहुत बुरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो सुनने में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बट समझने के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम कहीं पर कोई पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि कितने लोग पानी डाले बिना, फ्लश किए बिना जब वहां से बाहर निकल आते हैं इस सोच में कि मेरा काम हो गया, मेरे पीछे अब जो जाएगा वो उसका प्रॉब्लम है। अब सोच लीजिए कि ये सोच कितनी छोटी है, और यहां ये करते हुए हम अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बहुत धार्मिक हूं। सी, दिस इज वेयर आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब तक हम दूसरे इंसानों की कदर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उनकी कदर कभी नहीं कर सकते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शुरुआत हमें अपने आसपास की दुनिया और लोगों से करनी है। जब इस बात को हम समझ रहे हैं, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब अर्जुन को पता चला कि हां, मुझे एक आध्यात्मिक जीवन जीना है, मुझे ये युद्ध अपने लिए नहीं मगर समाज के लिए और धर्म के लिए करना है, मुझे स्वार्थी नहीं होना है, मुझे लोगों के बारे में सोचना है, तब एक नया सवाल खड़ा हुआ कि मैं अगर ये करूंगा तो उस वजह से कितने लोगों का वध होगा, कितने लोगों को मारा जाएगा, और क्यों मैं किसी का खून बहाऊं। अब मृत्यु को लेकर तो हम इंसानों को जन्म के साथ ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, मगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब कोई कपड़ा बना है तो जिस दिन ये कपड़ा बना है उसी दिन डिसाइड हो चुका था कि इसे कभी ना कभी फटना है। मतलब कि जब ये कपड़ा बना तभी डिसाइड हुआ था 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो इसको फटना है, ये पक्की बात है, यही उसका सत्य है। बस कुछ उसी तरीके से जब ये शरीर का जन्म हुआ था उसी दिन डिसाइड हो गया था कि उसका कभी तो मृत्यु होना है, या तो 50 साल के बाद या तो 150 साल के बाद, बट होना है, ये पक्की बात है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज हम इंसानों को, शायद हम में से कोई भगवान में मानते हो या ना मानते हो, ऐसा हो सकता है, मगर यह संभव नहीं कि कोई भी इंसान ये कहे कि मैं मृत्यु में नहीं मानता। मृत्यु से बढ़कर अपने जीवन का और कोई सच है ही नहीं। मैं और आप हर सेकंड अपने मृत्यु के और ज्यादा करीब जा रहे हैं, यह हकीकत है।
भले वो 50 साल के बाद होगा या 150 साल के बाद, बट हर सेकंड हम अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। एंड हर साल जब एक बर्थडे आता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं कि मैं मृत्यु के करीब पहुंच रहा हूं। मगर मजाक को साइड पर रखते हुए अगर कहूं तो मृत्यु ये हमारे जीवन का एक सत्य है और उसे लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि भी ऐसा हो गया तो या वैसा हो गया तो, बिकॉज सच तो यह है कि कभी कुछ मरता नहीं है। हम एक बहुत बड़े सच को आज समझ ले। मैं अपने डायनेमिक योगा के प्रोग्राम में, जैसे 4 दिन का कृष्ण कथा का प्रोग्राम है, वैसा ही एक 4 दिन का डायनेमिक योगा का प्रोग्राम जिसमें एक नियम समझाता हूं लोगों को, और वो नियम ये है कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक साइकिल की माफिक चल रही है। जैसे आप ऑब्जर्व करो, गर्मी, बारिश, ठंड, ये एक साइकिल है और चलते ही रहता है हर साल। दिन रात एक साइकिल है, पूनम अमावस्या एक साइकिल है। उसी तरह से जन्म और मृत्यु एक साइकिल है। जिस दिन यह समझ आएगा कि एक्चुअली जन्म से ना कुछ शुरुआत हो रही है, मृत्यु से ना कोई चीज खत्म हो रही है, वो एक साइकिल के माफिक चलते रहेगा, वापस नया जन्म होने वाला है। आपको ऐसे लग रहा है कि वो इंसान हमें छोड़कर चले गया, उसने मृत्यु पा लिया, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसे अभी भी पुराने घर में खोज रहे हैं, मगर उसने अपना घर चेंज कर लिया है। अगर इतना समझ आ रहा है तो ये शरीर हमारा घर है कि जिसमें हम ये 100 साल निवास करते हैं, मगर जब ये घर पुराना हो जाएगा, जब ये रहने लायक नहीं होगा, तब ऑटोमेटिकली हमें नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है, जिसे कहा जाता है कि मृत्यु होगा और एक नया जन्म होगा, एक नया शरीर हम वापस धारण करेंगे। मगर हमें लगता है कि वो हमें छोड़कर चले गया, हम उसे मिस करने लगते हैं, बिकॉज हम उसके अंदर की हकीकत को कभी नहीं जाने थे। हम उसकी जो सही पहचान थी उसे कभी देख ही नहीं पाए थे। हम जिसको जानते थे वो सिर्फ बाहर का शरीर था। हमारे सारे मोह उस शरीर के साथ जुड़े हुए थे, और जब उसने शरीर का त्याग किया तो हम भी उसे हर दिन याद कर करके मिस कर रहे हैं। इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हम शरीर को मिस कर रहे हैं। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस कि शरीर हमारे साथ कभी रह नहीं सकता, और जब तक ये मृत्यु का सच हम स्वीकारने को तैयार नहीं होंगे, तब तक शरीर के साथ जुड़े हुए इस संसार के कितने सारे मोह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी वजह से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो गाड़ी लेने को आएगी उसमें डिक्की, बूट लीड नहीं होता है, जिसमें आप इस संसार में जो कमाए हैं वो सब साथ में भर के उधर लेकर जा सकते हैं। चलिए एक सवाल करता हूं, अगर आज आपने जो कमाया रात को 12 बजे वो 0 हो जाए। हर दिन आप जो कमाते हैं रात को 12 बजे अगर वो 0 हो जाता है, मतलब कल के दिन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आज के दिन में आप कितना कमाएंगे? सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है, आवश्यक है। हाँ, आज के दिन के लिए जितना हम खर्च कर सकते हैं और जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही कमाएंगे। बस उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, जब ये समझ आ रहा है तो उसी तरह से जैसे ही ये 100 साल का जीवन खत्म होगा, कुछ भी आगे के जीवन में भौतिक दुनिया का जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। आप सब कुछ यहीं पर छोड़ कर जाने वाले हैं। और जब ये सच है तो यारो, कमाना है मगर उतना जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काम आने वाला है, जो उपयोग में ले सकते हैं। मगर मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि ज्यादातर लोग जो कमाते हैं वो खुद इस्तेमाल किए बिना तिजोरी में तो बैंक में रख कर मर जाते हैं, और कुछ तो जाते हुए इतने मोह में जाते समय भी है कि जाते हुए भी किसी के नाम नहीं करते हैं। मे भी उसे ऐसा लग रहा है कि अगले जन्म में जब वापस आऊंगा तब वो अकाउंट चालू रहेगा। बट दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब इस सत्य को हम समझेंगे तो काफी सारे मोह से ऊपर उठते हैं। वैसे जब यहां पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मोह, तो जब ये सत्य समझ आता है, सवाल खत्म हो जाते हैं, मोह खत्म हो जाते हैं। एंड उसी के साथ कृष्ण ने कभी नहीं कहा था कि चीजों का त्याग करो। उन्होंने तो कहा था गिव अप द डिजायर, नॉट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिजायर। मतलब कि उन्होंने समझाया कि भाई पैसों का त्याग नहीं करना है,
पैसों के साथ जुड़े हुए लालच का त्याग करना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परिवार या बच्चों का त्याग करो, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ जो आपका मोह जुड़ा हुआ है उसका त्याग करो, क्योंकि जिस मोह में हम हैं, हम बच्चे को भी प्यार नहीं देते हैं, बच्चे के साथ भी सौदेबाजी करते हैं। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया तो तेरा भी फर्ज बनता है हमारे प्रति कुछ। अच्छा, जन्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बच्चे का माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आपका फर्ज था देना, बस आपका फर्ज वहां पर खत्म हो गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब उसके फर्ज में है कि वो आपके बुढ़ापे में आपका ख्याल रखे, मगर वो उसका फर्ज है, वो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। और बच्चे होने के नाते बच्चे का एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि भाई माँ बाप मुझे इस स्कूल में रखे या ऐसी जगह पे पढ़ाए, नहीं, उसमें माँ बाप से जो बनता है, जितना कर सकते हैं वो करेंगे। बट दैट्स वेयर एक दूसरे के प्रति की जो एक्सपेक्टेशन से आशाएं, उसका त्याग करना है, क्योंकि वरना लोग वहां पर सौदेबाजी करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका बेटा जो है वो भी गया, क्योंकि आपने अपने बच्चे का सपना पूरा नहीं किया, वो आपका सपना पूरा कर रहा है, तो उसका जो बच्चा होगा वो अपना सपना थोड़ा पूरा करेगा, वो आपके बेटे का सपना पूरा करेगा। और इस चेन में, साइकिल में फिर हम फंस जाते हैं। और इस वजह से मैं कह रहा था दोस्तों कि उसके मोह का त्याग कीजिए। देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। काफी सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, लेकिन खाने का त्याग करना, क्या इससे स्वाद का त्याग होता है? अब समझ रहे हो डिफरेंस में क्या कह रहा हूं? कि कुछ लोग ये जो जिद में है, वो जिद में एक्चुअली जिस चीज का त्याग होना चाहिए और जो मोह छूटना चाहिए वो तो छूट ही नहीं रहा। इस वजह से मैं कह रहा था दोस्तों कि खाने का त्याग करने के लिए कृष्ण ने नहीं कहा, मगर उन्होंने स्वाद का त्याग करने के लिए कहा है। और जिस दिन ये समझ आएगा, उस दिन खाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि बाद में आप सिर्फ उतना खाएंगे जो शरीर की जरूरत है, ना कि जो टेस्ट की जरूरत है। और शरीर की जरूरत 24 घंटे शरीर को चलाने के लिए, वैसे तो 24 निवाले में मिले तो भी काफी है, ये शरीर उतने में मैनेज कर सकता है, लेकिन हम जो दिन के 240 निवाले खाते हैं वो टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। एंड गेस व्हाट, जब हमें पता है कि आज शाम वो शादी में जाना है या उधर जाना है जहां पर तो इतनी चीजें रखी गई होंगी, इस वजह से हम दोपहर को उपवास करते हैं। वो जो स्वाद की लालसा है कि शाम को मैं दबाकर खा सकूं, सभी चीजों का स्वाद ले सकूं, इस वजह से दोपहर को खाने का त्याग हुआ था। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि खाने का त्याग करना, लेकिन अभी भी मोह तो रहेगा, तो खाने का त्याग नहीं करना है, स्वाद का त्याग करना सीखना पड़ेगा। और जिस दिन ये होगा, देयर वुड बी अ ग्रेट डिफरेंस। तो संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के प्रति के जो मोह है, उस अटैचमेंट से ऊपर उठना है। वैसे इसी रेफरेंस में जब हमारे मन में एक विचार खड़ा होता है, जब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, वो हमारी इच्छा बन जाती है, जिसे डिजायर कहते हैं इंग्लिश में। वैसे जो भी हमारी इच्छाएं हैं, क्या सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है? प्रैक्टिकल लाइफ में शायद वो संभव नहीं है। एक आम इंसान के अंदर अगर 100 इच्छाएं खड़ी हुई है तो शायद वो 5 इच्छाओं को पूरा कर पाता है उसमें से, या 10, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए कि जो इच्छाएं पूरी हुई उसका आनंद कम रहता है, और जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उसका गम ज्यादा रहता है। आपको पता है, जब एक इंसान मॉल में जाता है, मॉल में, तो वो खुश होके बाहर नहीं निकलता है, दुखी होके निकलता है, क्योंकि 2 साइड लेफ्ट और राइट में 2-2 बैग पकड़ लिए, ठीक है ना, 4 चीजें खरीद भी ली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी 40 पसंद आई थी, और वो जो नहीं खरीद पाए उसका गम ज्यादा है जो खरीदा उससे।
एंड दैट्स वेयर, जब सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब हमें गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आएगा तब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और जब दिमाग का कंट्रोल जाएगा तो इंसान विनाश की ओर आगे बढ़ता है। और दुर्योधन के साथ वही हुआ था, उसे सब कुछ पाना था, वो कुछ भी देने को तैयार नहीं था। मगर सभी इच्छाएं तो आसानी से पूरी नहीं होने वाली, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आएगा तो दिमाग कंट्रोल के बाहर जाएगा और वो युद्ध की ओर आगे बढ़ा। एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि लालच इंसान को कहां लेकर जा सकती है। वैसे इसी रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इच्छाएं उम्र के साथ बदलती है, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तब हमारी सबसे बड़ी इच्छा थी हमारी मां। जब हमें अपनी मां मिल जाती तो ऐसा लगता कि जैसे हमने पूरी दुनिया को पा लिया है, उससे ज्यादा हमारी कोई रिक्वायरमेंट कभी थी ही नहीं। जब हम थोड़े बड़े हुए, चलना फिरना हमने शुरू किया, फिर हमारी इच्छा बनी हमारे खिलौने, कि बस वो खिलौने मिल जाए, हम पूरा दिन खेलने में उसके साथ बिता सकते हैं। फिर थोड़े और बड़े हुए तब बड़े खिलौने, अब वो किसी के लिए कंप्यूटर गेम्स हो सकती है, या मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, या साइकिल हो सकती है। एंड फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर दोस्त हमारी सबसे बड़ी इच्छा बने कि भी अगर दोस्त मिल जाए तो पूरा दिन घूमने फिरने में उनके साथ बिता सकते हैं। थोड़े और बड़े हुए, कभी हमारी इच्छा बनती है पैसा, कभी हमारी इच्छा बनती है नाम, कभी हमारी इच्छा बनती है तंदुरुस्ती। तो अलग अलग उम्र पे हमारी इच्छाएं बदलती है। अब एक बच्चे को मैंने पूछा, बेटा तू तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब हो जाएगा? मुझे वो कहता है, सर ये मेरी फाइनल एग्जाम में जब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तब सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जब उसका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया और वो फर्स्ट आया, मैंने पूछा, बेटा अब तो क्या सबसे ज्यादा खुश है? नहीं सर, अब तो मैं बोर्ड में आ गया, अब जब बोर्ड में मेरा नंबर आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बोर्ड में भी नंबर आ गया, बेटा अब तो खुश है? नहीं सर, अब जहां पे मुझे एडमिशन चाहिए उधर एडमिशन मिलेगा, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, एडमिशन मिल गया इस कॉलेज में, क्या अब तो खुश है? नहीं सर, अब तो मुझे अपने दम पर एक डिग्री पाना है, कुछ बनकर दिखाना है। ओके, डिग्री पा लिया, सक्सेसफुल भी हो गया, क्या अभी तो खुश है? नहीं सर, अब वो इंसान मुझे पसंद है, वो इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, शादी हो गई, अभी तो खुश है? नहीं सर, अब जब हमारे बच्चे होंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे हुए, अभी तो खुश है? नहीं, अब जब मेरे बच्चों के बच्चे। हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, मगर जिस दिन की आप राह देख रहे हैं ना कि मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा, आपको पता है आज अगर आप खुश नहीं हैं तो आप उस दिन खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज आप जो जी रहे हैं ना उसके बारे में भी आपने कभी सोचा था कि उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर आज आप खुश नहीं है तो अब जो वो दिन खड़ा करेंगे तो उसमें कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि खुशी पाना नहीं है, खुशी जानना है। जिस दिन खुश कैसे रहना आपने जाना तो आपके पास जो परिस्थिति है उसमें आप खुश रह पाएंगे। और इस वजह से आपने देखा होगा बंगलों में रहने वाले भी झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और रोते हैं, और सड़क पर झोपड़ी में रहने वालों को भी आपने देखा होगा जो नाचते हैं, हंसते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए सवाल ये है कि नवरात्रि में कौन सी अच्छी जगह पे जाना। जो सड़क पर रहते हैं वो तो कहीं पर भी नाच लेते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बारिश जब होती है, बारिश से पहले सोचा करते थे कि बारिश आएगी तब कितने खुश हो जाएंगे, और बारिश आने के बाद जो कीचड़ और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आया उसमें हम ही बंगले वाले लोग दुखी रहते हैं। जो सड़क पर है वो तो बारिश में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। See, this is something really important to understand. हैप्पीनेस बाहर की परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, वो एक मन की अवस्था है, और अगर उस अवस्था को आप समझ पाओगे तो ही आप हर एक परिस्थिति में खुश रहना जान पाओगे। और इस वजह से कहूंगा अपनी खुशियों को पोस्टपोन
ना करें। जब आपको पता चला कुछ दिनों पहले कि कृष्ण कथा का प्रोग्राम आ रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देखकर आप खुश हुए कि वाह, जब मैं उस प्रोग्राम में चले जाऊंगा तब मैं कितना खुश हो जाऊंगा। जब पहले दिन यहां पर आए तब खुश हुए नहीं, तब तो समझ पड़ा कि यार चौथे दिन पे भगवत गीता है, तब विचार है कि जब मैं भगवत गीता सुनूंगा तब कितना खुश हो जाऊंगा। भगवत गीता सुना अभी तो खुश है नहीं, अब जब मैं इस प्रोग्राम के बाद स्नेह सर को एक बार मिलूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। एक बार आपने मिल लिया, हाथ भी मिला है, अभी आप खुश है नहीं, अब मुझे उनके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाना है, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। फोटोग्राफ खिंचवाया अभी तो खुश है नहीं, अब स्नेह सर जब मेरे घर पे आएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, वो घर पे भी अभी तो खुश है नहीं, अब जब स्नेह सर मेरे साथ खाना खाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, खाना खाए अभी तो खुश है नहीं। लास्ट में आप लोग मेरी शादी करवा के छोड़ोगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच तो यह है कि जो चीज हमें लगती है कि हमें खुशी देगी वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर दोस्तों कि आप देखिए, ये सारी चीजें जो कभी हमें लगती थी कि खुशी देगी, उसका कभी कोई अंत आया ही नहीं है। आप खुद ही पढ़ लो, खुद ही समझ लो, क्या इसका अंत आ सकता है? बोले पहले छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी, फिर उससे भी महंगी गाड़ी, और गाड़ियां खत्म हो जाए तब क्या इच्छाएं खत्म होती है? नहीं। उसके बाद बोले हेलीकॉप्टर, बोले प्लेन। अब देखिए, उसमें फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, ये चलते ही रहेगा। जब इस बात को आप समझ रहे हैं तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो चीजें आपको लगती है कि खुशी देगी, यही आपके दुख का कारण बन जाती है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब हमें लगता था कि हम पैसा कमा लेंगे उसके बाद बहुत खुश हो जाएंगे, तो ज्यादातर लोग जब पैसा कमा लेते हैं ना, फिर ये टेंशन शुरू होता है कि उसको बचा के कैसे रखना, संभालना कैसे। चलिए, कुछ लोग जब ये सोचते थे कि भाई मैं एक महंगी गाड़ी खरीद लूंगा उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। अब मान लो किसी ने एक BMW खरीद लिया, एक ऑडी खरीद लिया, और उसके बाद क्या होता है पता है? पहले 20 दिन बहुत खुशी मिलती है, तब तक कि जब तक वो गाड़ी को सबको दिखा ना दे। और 20 दिन के दौरान जब अपने आसपास सभी वो गाड़ी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है पता है? 21वें दिन से मर्सिडीज में ऐसे बैठते हैं जैसे मारुति में मुंह चढ़ाकर बैठते थे। और मजा कब शुरू होता है? तब जब वो गाड़ी हर दिन 1000 रुपए का पेट्रोल पी जाती है, और हर 2-3 दिन पे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और तब तक भी ठीक है, जब वो गाड़ी सर्विस सेंटर में जाती है और एक लंबा चौड़ा बिल लेकर आती है, तब वो बिल पढ़ के लगता है कि यार इतने में तो एक नैनो आ जाता। चलो कोई नहीं, अगर हम फाइनेंशियली साउंड है तो ये सारी दिक्कत नहीं आएगी, चलो कोई बात नहीं। अब और मजा कब आता है पता है? वो गाड़ी को लेकर आप अपने शहर की बेहतरीन सड़कों पर निकले हुए हैं, और तब जब बाजू में एक ऑटो रिक्शा वाले, कोई 2 व्हीलर वाले जब उस गाड़ी को टच करके निकलते हैं, और जब वो गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लगता है, तब वो स्क्रैच वहां नहीं लगता, यहां लगता है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। और उसके बाद के दिन अपने ड्राइवर से कहते, बेटा कवर लगा, पुराना वाला निकाल, आज उसको मिलने दे, आज मैं टच करता हूं उसको। जो चीजें हमें लगती थी कि खुशी देगी, वही हमारे दुख का कारण बनने लगती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शादी। मगर कैसे बोलोगे? अगर साथ लेकर आए हो तो बोल तो नहीं सकते, मगर शादी से पहले एक लड़का एक लड़की, दोनों के परिवार राजी हैं, दोनों फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है,
साथ में ऐसे ही वॉक पे निकले हुए हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि लड़की की नज़र पड़ती है कि रास्ते में कुछ कांटे हैं। वो अपने फ्यूचर वाइफ से कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए, आपके रास्ते में वो कांटे हैं। और उन्हें नहीं पता था कि आज आप यहाँ से गुजरने वाले हैं। और वो उन्हें रोक कर जाते हैं, झुकते थे, उसे उठाते हैं, साइड पे रखते और कहते हैं अब आइए। ये कब की बात थी? शादी से पहले। अब शादी के 3 महीने के बाद वही रास्ता, वही कांटे। ध्यान रखना, कांटा है। शादी के 10 साल के बाद नहीं, वो डिपेंड करता है, किसी के लिए 5 साल है, किसी के लिए 15 साल है। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा मॉडल मिला है उस पे। मगर शादी के 10 साल के बाद वही रास्ता, वही कांटा देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, मन ही मन खुश हो रहा है। और जब उनकी वाइफ का पैर उन पर गिरता है और वो कांटा उन्हें चुभता है और वो दर्द से चिल्लाते हैं और ये कहता है अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? I was just joking actually. मगर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों कि एवरीथिंग इन बैलेंस इज परफेक्ट। हमें यहां पर समझना होगा कि पूरी रात जागना नहीं है और पूरा दिन भी सोते नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि दिन में 4-5 बार ओवरलोड करके खाए, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन भूखे रहे। ऐसा नहीं है कि पैसा ना कमाए और गरीब रहे, और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा कमा ले कि जिसका इस्तेमाल ना कर सके। एवरीथिंग इन बैलेंस इज परफेक्ट। मैं नहीं कह रहा कि आप शादी मत करो, संसार में मत आओ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि शादी के बाद you need to understand this point. Every successful man has a woman behind. इसको वापस कहता हूं, every successful man has a woman behind, and every unsuccessful man has 2 behind. वैसे जब हम इंसान अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, वैसे इसी पर अभी अभी मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक लिखी है जिसका नाम है लाइफ इज सिंपल। जिंदगी एक्चुअली आसान है, बिना वजह हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बैठे हैं। एंड फ्रेंड्स, आप चाहे तो वो बुक सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड उस बुक को आप ले सकते हैं या तो अमेज़ॉन के द्वारा या तो फ्लिपकार्ट के द्वारा। मगर एक बात तो पक्की है कि जब आप उस बुक को पढ़ेंगे 100%, सिर्फ वो छोटी सी बुक आपकी लाइफ में ये जितने कॉम्प्लिकेशन है मेंटल लेवल पर, उसे दूर करने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। और इसे सिर्फ 1 ही महीना हुआ है अभी लॉन्च किए, एंड ज़रूर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश वर्जन में फ़िलहाल अवेलेबल है, बट यू कैन चेक इट आउट ऑन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। बट अभी के लिए एवरीथिंग इन बैलेंस इज़ परफेक्ट। मोह रहित योगी, योगी उसे कहा गया जो समत्वम में जीता है, जिसके साथ मोह नहीं जुड़ा है, वही एक योगी बन सकता है, वही समत्वम में रह सकता है, वही एक्सट्रीमनेस पर नहीं जाएगा। तो यहां पर इसी बात के साथ भगवान ने ये सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ रास्ते दिए हैं, और जिसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज द वे आउट। जब मैं कहता हूं कि अपने आप को जानना है, एक इंसान सभी चीजों का त्याग करके एक गुरु, एक मास्टर के पास पहुंच गया, जाकर कहते हैं कि गुरुजी, मैंने पैसों का त्याग किया, कामकाज का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, मैं सभी चीजों को छोड़ के आया हूं, आप मुझे स्वीकार लीजिए, आप मुझे साक्षात्कार का मार्ग दिखाइए। वो गुरु कहते हैं वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन, हु आर यू। वो जवाब देते हैं मैं अशोक कुमार। अच्छा, वो तो तुम्हारा नाम है,
वो तो जिस परिवार में तुम पैदा हुए उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है, उसे छोड़ दो, ड्रॉप इट। तुम कौन हो? बोले मैं इंजीनियर हूं। बोले वो तो उस फील्ड में तुम्हारी पढ़ाई हुई, ड्रॉप इट, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं हिंदू, गुजराती। वो तो उस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं पुरुष। बोले वो तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं शरीर हूं। तुम्हें पता है तुम्हारा हार्ट बदल सकता है, किडनी बदल सकती है, लीवर बदल सकता है, आंखें बदल सकती है। अगर ये सब कुछ बदल जाएगा तो क्या तुम बदल जाओगे? और अगर नहीं तो तुम शरीर नहीं हो सकते हो। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? गुरुजी अब तो मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूं। वो कहते हैं परफेक्ट। ये एक परफेक्ट अवस्था है शुरू करने के लिए। यारो, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या नहीं है। क्योंकि जब तक ये इंसान के साथ जुड़ी हुई और इस दुनिया के साथ जुड़ी हुई जितनी पहचानों के साथ हम जी रहे हैं, जब तक वो पहचान नहीं छोड़ पाएंगे तब तक अपनी सच्ची पहचान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं चाहता तो आपको सीधे तरीके से एक ही लाइन में बता सकता था कि आप एक आत्मा है, मगर बताकर क्या करूं? जब तक शरीर छूट ही नहीं रहा, जब तक पुरुष और स्त्री छूट नहीं रहा, जब तक हिंदू मुसलमान छूट नहीं रहा, जब तक गुजराती मराठी छूट नहीं रहा, जब तक अमीर और गरीब नहीं छूट रहा, जब तक छोटा और बड़ा नहीं छूट रहा, तो सिर्फ ये जानकर क्या करोगे कि मैं एक आत्मा हूं? उसका कोई मतलब नहीं रहता। ज्यादातर जगहों पर हम ये सुन लेते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर वापस उसी चीजों में फंस जाते हैं कि जो हमारा सत्य नहीं है। ये सुनने के बाद भी प्रोग्राम के बाद कुछ लोग आते हैं, स्नेह देसाई। देसाई मतलब कैसे? मेरी शादी करवानी है, क्या जान के करेंगे देसाई मतलब कैसे? देसाई मतलब वो हम लोग एलियंस होते हैं, अभी अभी मंगल से आए हुए हैं। चलेगा इतना? मुझे ये नहीं समझ पड़ता कि भी आप एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं, हम दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, बात खत्म हो गई। अब उसमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो लोग इतनी गहराई में चले गए हैं, उसी वजह से समाज में कितने प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं वो आप जानते हैं। और उस पर मैं पब्लिकली अभी कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने देश में सच नहीं बोल सकते हैं। यारो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अपनी सही पहचान तक हम पहुंचते हैं तो आप शरीर के साथ जुड़े हुए बंधनों से, समाज के साथ जुड़े हुए बंधनों से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हैं। और उस सही पहचान के साथ आपकी जो कैपेसिटी में बढ़ोतरी होती है, दैट्स समथिंग सो ट्रेमेंडस। बिकॉज हमारे साथ जुड़े हुए हर एक बंधन वो शरीर के बंधन है और इंसान की जो पहचान है उसके बंधन है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक इंसानी जीव है जो यहां आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए आते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्योंकि सच ये है, हम एक आध्यात्मिक जीव है जो यहां पर सिर्फ इंसानी अनुभव करने के लिए आते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मजा नहीं आया? बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि जब आप जान लेते हैं कि हम यहां पर इंसानी अनुभव करने के लिए आते हैं, तो हमें इंसान बन के नहीं रह जाना है। जब आप अपनी सही पहचान के साथ रहेंगे तो आत्मा अनंत है, वहां पर कोई बंधन कुछ नहीं है जो उसे रोक सकता है, उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। हमारे इंसान होने की वजह से हम दूसरों को भी इंसान समझते हैं और फिर यह कहना शुरू कर देते कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं, तुझसे नहीं होगा, ये तो तू कर ही नहीं पाएगा। और हम दूसरी आत्माएं जो अपने आसपास है उसकी भी कैपेसिटी को नष्ट कर देने में मास्टर है।
कैसे किसी को डिमोटिवेट करना, कैसे किसी की बुराई करना, कैसे किसी की खामियां ढूंढना, उसमें हम मास्टर बन चुके हैं। आज जब कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, अब सोच भी सकते हैं कि डिप्रेशन मतलब कि वो, यहां पर एक बात लिखी है, रोल ऑफ आत्मा। आत्मा का कार्य क्या होता है? तो आत्मा का कार्य यह है कि जब प्रकृति और पुरुष अलग हुए, मतलब कि जब यह संसार बना, भगवान ने हर एक कण कण में, हर जगह खुद वो समा गए। हमारे अंदर जो आत्मा, मतलब कि वो ही है और कुछ भी नहीं, और हम भी वो ही है। अब जब इतना समझ आ रहा है, तो आत्मा का कार्य ये है कि संसार और इंसान के जितने मोह में वो फंसी हुई है, उसे अपने आप को इवॉल्व करना है, ऊपर उठाना है, अपनी सही पहचान तक पहुंचना है। मगर जब अपने आप को ऊपर उठाने की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम तो यह है कि हम एक दूसरे को नीचे खींचने में ज्यादा बिजी है। आपको पता है, एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिपमेंट अपने देश से तब एक दूसरे देश पहुंचा, तो शिप में काफी सारे अलग अलग कंटेनर्स थे, एंड एक सभी कंटेनर सील्ड थे, बंद थे। एक पर्टिकुलर कंटेनर खुला था। तो जो सामने रिसीव करने वाले कोई फॉरेनर थे, वो कहते, भाई तुमने वो वाला कंटेनर खुला क्यों रखा है? उसके अंदर तो मैंने मेंढक मंगाए थे और वो सारे मेंढक तो बाहर निकल चुके होंगे। बोले, चिंता मत करो, इंडिया के मेंढक है, एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरे 4 उसको पकड़ के नीचे गिराने के लिए बैठे ही है उधर। यारो, जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, जब ये मानकर जिंदगी जीता है कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं हार चुका हूं, वो दोस्तों ना कि अपनी सही पहचान को नहीं समझ पाया, मगर उससे भी बढ़कर वो अपनी आत्मा की कैपेसिटी को भी खत्म कर रहा है, और उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। एंड दैट्स वेयर आपका जो सही रोल है, उस ओर आगे बढ़िए, अपनी सही पहचान को जानिए, और उसी पर्पस से हमें यहाँ पर वापस और वापस भेजा जाता है, क्योंकि जब तक वो सही पहचान को नहीं समझ पाओगे, इट्स नॉट गोना वर्क। क्योंकि जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितना पैसा कमाया, कितनी डिग्रियाँ पाली, कितनी सफलताएं पाई, बट ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने क्या अपने आप को जाना, और वो जाने तो वो जानकर उसके बाद कैसे जिंदगी जिए। क्योंकि जो आत्मा जागृत है, वो अपने आसपास कभी किसी को मदद करने में रुकेंगे नहीं। किसी की हेल्प, किसी को दूसरे को सही रास्ता दिखाना, वही उनकी जिंदगी का लक्ष्य होता है, कि वो किसी को मोटिवेट करे और जो जैसे है वैसे स्वीकारे। एंड दैट्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सच्चा रोल क्या है। जब इस रोल को मैं आपको समझा रहा हूं, तो उसके साथ साथ आपको एक शब्द भगवान, भगवान क्या है? अभी तक हमारे लिए भगवान का डेफिनेशन तो यही रहा था कि जो फोटोग्राफ्स और मूर्तियों में हमने देखा है, जो बरसों से कहानियों में सुना है। मगर भगवत गीता में भगवान ने जो अपना सही डेफिनेशन दिया है, वो है प्रकृति। अपने आसपास से सारा संसार, ये कुदरत, कण कण, जो सांस हम ले रहे हैं, जो आवाज आप सुन रहे हैं, मैं, आप और हमारे बीच का ये खाली जगह, सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो ही है सभी के अंदर। बट अभी भी हम भगवान को किस रूप में खोजना चाहते हैं? कि वो मुरली बजाते हुए आएंगे, वो गदा लेकर आएंगे, वो हाथी वाला चेहरा लेकर आएंगे। बट वो कुदरत के रूप में कण कण में हमारे साथ मौजूद है। और जब तक ये नहीं समझेंगे, ये बात मैंने आपको पहले दिन कृष्ण कथा में समझाई थी, कृष्ण इज अ कॉन्शियसनेस, वो एक मौजूदगी है। उन्हें इंसान के रूप में ना देखिए, डोंट सी हिम एज अ पर्सन, सी हिम एज अ प्रेजेंस, एक मौजूदगी के रूप में देखिए। जब कृष्ण बहुत छोटे थे ना, ये अलग बात है कि वो तो बरसों से ये सब बताते गए अपने पूरे जीवन कार्य के दौरान, मगर लोग कभी समझ ही नहीं पाए। जब गोपियाँ यमुना में स्नान करने के लिए गई,
वस्त्रों को तट पर छोड़कर जब उनकी नजर कुछ देर के बाद पड़ी तो उनके वस्त्र वहां पर नहीं थे, गायब थे। उन्हें पता था कि पूरे गोकुल में एक ही है जिसका ये डेयरिंग। तो वो खोज रहे थे कि कृष्ण कहाँ है। तब कृष्ण बहुत छोटे थे, मे बी ही वॉज रियली वेरी स्मॉल किड, 3-4 साल के होंगे। एंड मुरली की आवाज उनको जो सुनाई पड़ी और उस ओर जब देखा तो एक कदम के पेड़ पर बैठे हुए जब कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, वहां जब गोपियां कहती है कान्हा हमारे वस्त्र वापस लौटाओ। बोले क्यों, क्या जरूरत है? बोले हम लोग बाहर कैसे आएंगे? बोले जैसे अंदर गए थे वैसे बाहर आओ। बोले लेकिन उस समय तुम नहीं थे ना। और वो बच्चे से कृष्ण कहते हैं मैं कहां नहीं था, कहां नहीं हूं और कहां नहीं रहने वाला। एंड दैट्स वेयर जब सवाल है भगवान कहां है, तो सवाल ये है वो कहां नहीं है। और जब ये समझ आ गया तो अब देखेंगे कि अपना काम बहुत आसान हो जाता है। मगर इसी समझ के साथ अब एक नया सवाल खड़ा होता है जो भगवान ने सांख्य योग में समझाया था कि धर्म और अधर्म क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस। इस डिफरेंस को समझना जरूरी है, बिकॉज ज्यादातर लोग ये जरूर कहते रहते हैं कि मैं धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूं, या कहते रहते हैं कि वो अधर्मी है, मगर कभी आपने समझने की भी कोशिश की अंतर क्या है, इस दोनों का एक्चुअल डिफरेंस क्या है, गीता में क्या बताया गया है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस गाइस। धर्म का रास्ता उसे कहते हैं कि जब एक आत्मा अपने आप को जान चुकी है, पहचान चुकी है, वो उसे जान चुकी है, पहचान चुकी है, और उसके बाद जब वो सभी में उनको देखते हैं, किसी एक इंसान की पीड़ा, किसी एक इंसान का दुख भी वो समझ पाए। और वो इसलिए समझ पाए क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं है, वो मुझ में है, मैं उनमें हूं, हम सभी एक हैं। जब वो दुख का आप एहसास कर सकें, जिस तरीके से जब दांत में दर्द होता है तो वो दर्द सिर्फ वहां पर नहीं हो रहा, एक तरीके से तो आप हर जगह उसे फील कर पाते हैं क्योंकि वो आपका एक भाग है। उसी तरीके से जब तक इस संसार में एक भी इंसान दुख में, पीड़ा में है, मतलब ये हुआ कि उसके शरीर का एक भी छोटा सा टुकड़ा भी जब तक पीड़ा में है तब तक वो पीड़ा में है। और एक धर्म की राह पर चलने वाला इंसान इस बात को जानता है और उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी जिंदगी की हो, परिवार की हो, समाज की हो, या हर जगह। मगर एक अधर्मी जो है उसे दूसरों की पीड़ा के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से वो तो अपना टेम्पररी सुख पाने के लिए दूसरों को पीड़ा ज्यादा और ज्यादा देता है, इस सोच में कि दूसरों का जो होना होगा होगा, दुनिया का जो हो, मुझे मेरा फायदा और मेरे सुख में ही मतलब है। एंड दिस इज द डिफरेंस। और इस डिफरेंस को समझकर जीना आवश्यक है। यारो, आज जितने भी लोग समाज में कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे आप में से कोई भी जो भी कोई दान करते हो, कोई सेवा के कार्य में हो, तो आप वो सभी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस पीड़ा को समझते हैं। और हम सभी इंसानों को अपने अपने जीवन में जो पीड़ा मिली है, कभी उसी पीड़ा में हमने कार्य शुरू भी किए हैं। ये भी सोचने वाली बात है। आज अगर मैं लोगों के साथ नॉलेज बांट रहा हूं तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने कभी वो पीड़ा का अनुभव किया था कि जब मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, जब मैं तकलीफ में था, तब इस नॉलेज ने मुझे सहारा दिया था। और तब मैंने डिसीजन लिया कि उस नॉलेज को मैं लोगों तक लेकर जाना चाहता हूं। बट यारो, उसमें भी तो आपको दूसरे टाइप के लोग भी तो मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, अब मैं भी किसी की मदद नहीं करूंगा। हमेशा एक ही परिस्थिति को देखने के दो नजरिए होते हैं, मगर एक धर्मी और अधर्मी दोनों अलग अलग नजर से उसे देखते हैं।
एंड दैट्स वेयर, जब आपके अंदर धर्म है और जब आप सत्य को जानते हैं तो आपको चुनना आसान होगा. इट्स रियली गोना बी सो इजी फॉर यू. बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो दोस्तों, इसी के साथ जब भगवान ने कर्म योग समझाया, वैसे तो ये एक एक योग को हम घंटों भर दिनों तक बातें कर सकते हैं, उतने डिटेल कंसेप्ट है, बट मेरे पास जितना वक्त अवेलेबल है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा सकूं जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, आज की लाइफ के लिए आवश्यक है. वैसे कर्म योग में भगवान समझाते हैं कि भी देखो, कार्य और कर्म दोनों अलग हैं. इस डिफरेंस को समझना. हर एक कार्य कर्म नहीं है, मगर हर एक कर्म कार्य जरूर है. कर्म, जब हम कहते हैं कि कर्म बंधा, कर्म तब बंधता है जब उस कार्य के पीछे आपका कोई एक्सपेक्टेशन हो, आशा, इरादा हो. अगर उसके साथ कोई इरादा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो सिर्फ कार्य है जिसमें कुछ भी बंधेगा नहीं, आप अपने आप को कहीं बांध नहीं रहे. मगर जब उसके साथ आपने एक्सपेक्टेशन यानी कि आशाओं को जोड़ा है, तब वो कर्म बन जाता है जिसमें हम इंसान बंधते हैं और हमें अपने कर्मों के नतीजे भुगतने पड़ते हैं या उस कर्मों का अनुभव करने के लिए वापस और वापस आना पड़ता है. जब इस बात को आप समझ रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सकाम कर्म उसे कहा गया जिसमें कामना है, आशाएं है. निष्काम कर्म उसे कहा गया जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई आशा नहीं है. सच तो यह है, हमारे जीवन की सारी व्यथा, सारी तकलीफें, सारे दुख जीवन के नहीं है, सिर्फ जीवन के साथ जुड़ी हुई आशाओं के हैं. अगर आप वो आशाओं से ऊपर उठ सके, परे उठ सके, तो आप देखेंगे कि फिर लाइफ आपको जो भी ऑफर कर रही है, आप उसमें हमेशा खुश रहेंगे, फिर कोई तकलीफ है ही नहीं. क्योंकि जब आपको नतीजा क्या मिलेगा उसे लेना देना ही नहीं है, तो आप उस कार्य को 100% करेंगे, फुल एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि उसके नतीजे के साथ आपको कोई लेना देना नहीं. मगर जो उस कार्य के नतीजे के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो बच्चा जब एग्जाम में जाता है, क्योंकि एग्जाम का जो कार्य है वो उसे भूलकर जो रिजल्ट का नतीजा है उसमें वो इतना ज्यादा बिजी है कि वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है. जो याद था उसे भी भूल जाता है. उसी तरीके से जब यहां हम अपने जीवन के लिए भी इस बात को समझे, तो अर्जुन को यही बताया गया था कि भाई, अगर तुम इस युद्ध के परिणाम के साथ जुड़े रहोगे और ये युद्ध करोगे, अगर तुम जीतोगे, परिणाम अच्छा मिला, तो भी प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद ईगो बढ़ेगा, ये एहसास के साथ कि मैं जीता. और अगर तुम हारोगे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, दुखी हो जाओगे, रोने लगोगे, क्योंकि तुम्हें यह फीलिंग है कि मैं हार गया. बट यहां पर समझना जरूरी है कि वो मैं को पहले अलग कर दो. ना तुम हार सकते हो, ना तुम जीत सकते हो, वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है. वो अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम बाण चलाते हो, तुम्हारे हाथों पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बाणों पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी नजर पर तुम्हारा अधिकार है. मगर जैसे तुम टारगेट बनाकर बैठे हो, जैसे तुम लक्ष्य बनाकर बैठे हो, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. वो तुम्हें तभी मिलेगा, वो तभी प्राप्त होगा जब मैं चाहूंगा. और इसीलिए इस युद्ध के दौरान तुम युद्ध करो, मगर तुम्हें तुम्हारे सामने जितने लक्ष्य दिखाई दे, उसके परिणाम की चिंताएं तुम मुझ पे छोड़ दो. वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ युद्ध करना है. That's it. उस युद्ध में तुम जीतो या हारो, युद्ध पूरा करो या बीच में रुक जाओ, उसकी चिंता करना ही मत, उसकी परवाह मत करना, वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो. एंड उसी तरीके से इस जीवन के लिए हमें समझना है, जानना है कि अब जो भी कर रहे हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस, बिना कोई शर्त. और सच तो यह है कि जो बिना एक्सपेक्टेशन करेगा वो ही अपना बेस्ट दे सकता है. क्योंकि दोस्तों, हमें कभी भी अफसोस रिजल्ट का नहीं है, अफसोस अपनी एफर्ट्स का होता है.
सोचिएगा इस पर मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर खेलते हुए अपना बेस्ट एफर्ट डाल दे, सेंचुरी मारे, लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम हारे, तो यारो उसे कभी उतना अफसोस नहीं होगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसे एहसास है मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। दैट्स इट। अब जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं था कि दूसरे 10 प्लेयर्स भी तो खेलने वाले हैं, सामने वाली 11 की टीम भी ये जो खेल रही है, उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसे उतना अफसोस कभी नहीं होगा। मगर मान लो इंडियन टीम जीत भी जाए, और मैं तो को वर्ल्ड कप भी जीते, मगर उस मैच में अगर सचिन 0 पर आउट हुए होंगे ना, तो एक अफसोस रह जाता है कि भले जीते, बट यार मुझे जो करना था मैं नहीं कर पाया अपने देश के लिए। वो अफसोस हमेशा रहेगा। अफसोस कभी नतीजों का नहीं है, अफसोस हमेशा एफर्ट्स का होता है। एंड दैट्स वेयर, जब आप बिना एक्सपेक्टेशन जिंदगी जीते हैं, तो आप 100% वो कार्य करते हैं, 100% एफर्ट दे पाएंगे कि जहां पर दूर दूर तक आपको रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं, यू नो, अर्जुन एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं, भगवान अगर हर एक कर्म हमें बांध रहा है तो कर्म ही क्यों करना? क्यों नहीं मैं सन्यास ले लूं? और तब एक बहुत बड़ी हकीकत भगवान उसे समझाते हैं कि कभी भी दुनिया में जो अधर्मी है वो सन्यास के बारे में सोचते ही नहीं है, और जो धर्म जानते हैं और जो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, उन्हीं को एहसास होता है कि मैं सन्यास ले लूं। अब अगर धर्म जानने वाले लोग इस संसार से सन्यास लेने लगेंगे तो संसार में बाकी कौन रहेंगे? हमारे घर में भी तो 2 टाइप के लोग होते हैं ना, पांडव और कौरव। उसमें कौरव तो कभी घर छोड़ना ही नहीं चाहते, पांडव ही कहते हैं कि मैं वनवास पे जा रहा हूं। अब सोच लो कि वो एक पांडव जो वहां पर थे, अगर कौरवों के बीच से वो भी चले गए तो उस घर का और उस परिवार का क्या होगा? और इस वजह से ये मत सोचो कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म क्यों मिला है, क्योंकि आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि उन्होंने आपको चुना था उन लोगों को संभालने के लिए। और ये समझना आसान नहीं है, और इस सत्य के साथ जीना भी आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से अलग अलग दुनिया के भाग में जब घूम रहा हूँ, अलग अलग देशों में प्रोग्राम्स लेता हूँ, मुझे अपने कोई गुजराती, कोई इंडियंस काफ़ी मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलती हैं। किसने तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, इंडिया में जी के क्या करोगे, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भविष्य अच्छा है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उनकी जो अच्छी भावनाएं मेरे लिए है, मगर तब वापस और वापस मुझे उन लोगों को एक चीज़ समझानी पड़ती है कि जब अपने जैसे पढ़े लिखे लोग, पॉजिटिव लोग इंडिया छोड़ देते हैं, बाकी कौन रहेंगे? और इसी वजह से तो हम लोगों को समझना होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन इस सोच में है कि यूके पढ़ाई करे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करे, यूएस में पढ़ाई करे, और वो लोग वहाँ पर पढ़ाई करने चले भी जाते हैं और उसके बाद वहीं पर सेटल हो जाते हैं, वापस आने के लिए कभी नहीं सोचते। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता के लिए कुछ पैसा भेजते रहे, वो अलग बात होगी, बट यारो उन्होंने जो वहाँ पढ़ा, उन्होंने जो सीखा, आपको नहीं लगता कि उन्हें सबसे पहले इस देश में आकर, जहाँ पर उस नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर उसे आकर अप्लाई करना चाहिए? ना कि IBM, ना कि गूगल, ना कि एप्पल को आगे बढ़ाना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसे कितने हैं जो हमारे जैसे जवान लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास आइडियाज़ की कमी है, और अगर वो लोग यहाँ पर आए वो नॉलेज को लेकर, तो कितना सब कुछ दे सकते हैं। आज मैं दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ, मगर दुनिया ट्रैवल कुछ पाने के लिए नहीं करता,
मतलब कि अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं करता। मैं सिर्फ वो दुनिया को ट्रैवल इसलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया के अलग अलग टीचर्स, अलग अलग गुरुओं को आज भी मैं मिलता हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट के रूप में सीखने को जाता हूँ, लेकिन वो सब कुछ इकट्ठा करता हूँ एक ही वजह से कि मैं यहाँ पर वापस आके अपने लोगों को वो चीजें दे सकूं, क्योंकि जो वहां पर नहीं जा सकते हैं उनके लिए मैं अगर जा सकता हूं, अगर कुदरत ने मुझे ये मौका मिला है, अगर मेरे पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, अगर वो परिवार का सपोर्ट है, तो उसका मैं पॉजिटिव उपयोग करूं, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करूं। जैसे मैं एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा रहा हूं जो मेरी लाइफ के एक रोल मॉडल है। सिर्फ इतना कहूंगा दोस्तों, वो प्रोग्राम की 5 दिन की फीस 7 लाख रुपए है। जरूरत नहीं है, कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। आना जाना रहना मिलाकर कितना हो सकता है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट एक ही पर्पस है कि एक ऐसे इंसान के पास मैं सीखने के लिए जा रहा हूं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, जिनके प्रोग्राम में जिस ऑडियंस में मुझे बैठने का मौका मिला है उसमें फेसबुक, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसी कंपनियों के जो टॉप मोस्ट हेड्स होंगे वो मेरे आसपास बैठे होंगे, और मुझे कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा ऐसे लोगों के बीच में बैठकर। तो समझने वाली बात ये है कि अब ये नॉलेज, आप बताओ कि अपने देश में से कितने लोग हैं जिनको मौका भी कभी मिलेगा ऐसा कुछ सीखने का और जानने का। और अगर मेरे पास वो मौका है, अब वो मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से है, नेटवर्क की वजह से है, मेरे एफर्ट्स की वजह से है, पैसों की वजह से, कोई भी वजह से है, तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि उस जगह पे मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाऊं या फैमिली टूर के लिए जाऊं, और यहां पर मैं अपने फैमिली को छोड़कर कुछ सीखने के लिए जाता हूं कि जिससे उसे मैं अपने देश में और बेहतर तरीके से, अपने तरीके से और अपनी लाइफ को ध्यान में रखकर दे सकूं। सो एनीवेज, मैं यहां पर ये बता रहा था कि दोस्तों सन्यास का तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको उस नॉलेज को यूज करना है। आई होप आप समझ पाए थे जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताता हूं कि जब आप कर्मयोगी बनेंगे और बिना आशा, बिना एक्सपेक्टेशन कर्म करेंगे, तो सबसे मजेदार बात यह है कि जब आपने आशाएं नहीं रखी है, तब आप जो कर्म करेंगे उसमें जो आपकी एनर्जी होगी, उसमें आपका जो इनपुट होगा, जो एफर्ट होगा, जो परफॉर्मेंस होगा, वो 100% होगा। और इस संसार में रहते हुए आप एक संसारी की भांति दुनिया को फायदा देंगे। मगर जब आपने आशाएं नहीं रखी है ना, तो पर्सनल लेवल पर आप एक सन्यासी का फायदा पा रहे हैं। और ये जो समझ है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप कर्म करते रहेंगे तो आप दुनिया को तो एक संसारी की भांति फायदा देंगे, मगर जब उस कर्मों के साथ आपकी आशाएं नहीं है तो आप अपने लिए एक सन्यासी का फायदा पाते रहेंगे। और जब ये समझ आ गया, तो इस वजह से पिछले 4 दिन से जब मैं कह रहा था कि संसार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका महत्व अब आप समझ पाएंगे। दोस्तों, सच यही है कि जब आप आशाओं का त्याग करेंगे तो आप जो कार्य करते हैं ना, फिर वो कार्य आप नहीं कर रहे, कोई आपसे करवा रहा है। फिर आपके सामने जो परिस्थिति है ना, आप उसको समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर मैं ही नहीं है वहां पर कर कौन रहा है? करता होकर भी तो हम अकर्ता हो जाते हैं। जब ये परिस्थिति सामने आई तो हम समझ पाते हैं कि उन्होंने वो परिस्थिति दी है। जब हम कुछ करने के लिए उस परिस्थिति में आए हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो चाहता है, ये होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, बस बात खत्म हो गई। यहीं पर एक बार राजा अकबर, उनके पास उनके म्यूजिशियन तानसेन, उनसे कहते हैं कि तानसेन, मैं तुम्हारे गुरु से कुछ सुनना चाहता हूं। अब तानसेन जब राजा अकबर को अपने गुरु के पास लेकर चलते हैं, काफी दिनों तक वहां पर वो रुके, और एक दिन रात को अचानक से जब उनके गुरु ने गाना शुरू किया तो आवाज सुनकर तानसेन और अकबर उठे, और उनको जो सुनने को मिला, इतना सुंदर अनुभव, जैसे दे वर ऑन द 7th हेवन। अब दूसरी सुबह राजा अकबर अपने किंगडम, अपने राजपाट की ओर चल दिए। बीच रास्ते में वो तानसेन से कहते, तानसेन, ये तो तुम्हारे गुरु है, तुमने उनसे वो जरूर सीखा होगा
जो कल रात उन्होंने गाया? बोले हाँ मैंने सीखा है। बोले फिर तुमने मेरे दरबार में आज दिन तक वो क्यों नहीं गाया, तो क्यों नहीं बजाया? बोले राजा क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपके दरबार में काफी बार वही गाया तो काफी बार वही बजाया। बोले अच्छा ऐसा, फिर तुम्हें सुनने में मुझे उतना आनंद क्यों नहीं मिला जितना आनंद मुझे तुम्हारे गुरु को सुनने में मिला? और तब तानसेन हंसते हुए जवाब देते हैं कि राजा मैं आपके लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसी वजह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी कार्य को वहां पर समर्पित करके किया जाए, इट टोटली चेंजेस द रिजल्ट्स। जब इस स्टेज पर मैं आता हूं, पहले तो ये कहूं, सुबह 4:30 बजे जब इस प्रोग्राम के लिए अलार्म बजता है ना, जितना दिक्कत आप महसूस करते हो सुबह उठने के लिए, उतना मैं भी दिक्कत महसूस करता हूँ। मैं इंसान हूँ, आई एम नॉट अ सुपरमैन, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। अब जब सुबह 4:30 बजे वो अलार्म बजा, यू नो दैट्स वेयर, कल अगर मैंने जिम में कोई एक्सरसाइज की है, कोई वजन उठाया है, तो वो तब नहीं पता चलता, सुबह 4:30 बजे, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है। और जब मैं उठता हूँ तब वो कमर में, पैरों में, हर जगह वो याद आता है कि कल कितना वजन उठाया था या कितनी एक्सरसाइज की थी। अब पहले तो मन में एक विचार आता है किसने अलार्म बंद कर, अपनी टीम को फोन कर कि बाहर एक बोर्ड लगाए, टेक्निकल प्रॉब्लम, और सो जा। मेरे कितने डॉक्टर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सभी मुझसे कहते होंगे स्नेह क्या कर रहा है, गेट सम लाइफ। तू सुबह उठता है इतना जल्दी, ये प्रोग्राम लेता है, उस वजह से दोपहर को तुझे ऑफिस के या तेरे खुद के कामों के लिए उतना वक्त नहीं मिलता, वापस तैयार होकर तुझे शाम को जाना है, तेरा पूरा दिन खत्म हो जाता है। कितने साल तू इसी तरह से जी रहा है, बाहर निकल, फैमिली को टाइम दे, कहीं घूमने फिरने जा, पर्सनल लाइफ एंजॉय कर। तूने जितना चाहा कमा लिया है, अब तू तेरी लाइफ एंजॉय कर सकता है और आराम से कर सकता है काम के बिना। एंड दैट्स वेयर कभी कभार मन में ख्याल आता है, हाँ यार बात तो सही है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। एंड ये सारे विचारों के बीच में जब मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयार होता हूँ सुबह, और तैयार होकर यहाँ पर आया, पहुँचा, यहाँ पर जब पहुँचता हूँ या जब गाड़ी भी चला रहा हूँ, तभी भी मेरी आंखों में कहीं नींद रहती है, कहीं सिर दर्द है, कहीं बॉडी में कुछ अनकम्फर्ट है, कुछ खींच रहा है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एंड जब मैं वो आखिरी 1-2 मिनट कोने में खड़ा हूँ स्टेज पर आने से पहले, और जब मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ ये कहते हुए कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके मैसेजेस को लोगों तक पहुँचाने के लिए, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लायक समझा इस कार्य के लिए, मैं आपका आभारी हूँ कि आज मुझे आपने मौका दिया है कि मैं 1000 लोगों की ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला सकता हूँ। एंड दैट्स वेयर जब मैं अपने आप को समर्पित करके यहाँ आता हूँ, फिर नहीं पता चलता कि वो नींद कहाँ गायब हो जाती है, वो सिर दर्द कहाँ चले जाते हैं, वो शरीर की तकलीफ़ें कहाँ गायब हो जाती है, और उसके बाद ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना थकान लगती है। एंड दैट्स वेयर वो एनर्जी जो मिल रही है कुछ अलग है। बस उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हर एक कार्य को हम समर्पित करके करें तो जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट्स सो ट्रेमेंडस। और एक बहुत बड़ा सत्य जान लेते हैं, एंड दैट इज कर्म योगी कभी हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आशाओं के साथ यानी कि रिजल्ट के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, जिसको नतीजों के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो कभी हार सकता है? हार तो तब कही जाती है ना कि जब आप कोशिश करना बंद कर दें। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप एक बार हारे, दूसरी बार कोशिश करें तो आप हारे नहीं है, दूसरी बार आप हारे, आप तीसरी बार भी कोशिश करें तो भी आप हारे नहीं है, आप तीसरी बार भी हारे, चौथी बार भी कोशिश करें तभी भी आप हारे नहीं है। मगर चौथी बार हारने पर जब 5वीं बार आप कोशिश नहीं करते हैं, तभी कह सकते हैं कि आप हारे हैं।
मगर कर्म योगी तो हार ही नहीं सकता ना, क्योंकि जिसको नतीजों के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कोशिश करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, क्योंकि उसे तो कर्म करने से मतलब है, उसे नतीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट्स वेयर कर्म योगी ऑलवेज विंस। और इसी वजह से हमें कर्म योगी बनना है और आज इस बात को जानना है, इंटेंस वर्क इज रेस्ट। अभी तक ये मान रहे थे ना कि जितना आराम करेंगे उतना एनर्जी बढ़ेगा, और जितना काम करेंगे उतना एनर्जी। सोच कर देखिए, जो सुबह 8 और 9 बजे तक सोते रहते हैं इस सोच में मैं आराम कर रहा हूं, एनर्जी बचा रहा हूं, 6 महीने साल के बाद क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बच रही थी ना भाई। और मेंटल लेवल पर आलस बढ़ती है, डिले करने की आदत बढ़ती है। मगर जो इंसान हर सुबह 6 बजे उठ के वो वॉक पे जा रहा था, योग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, जब वो वापस आता था तब तो ऐसा लगता था आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद कि काफी थक गया है, क्योंकि उसने एक्सरसाइज किया। मगर जब वो हर दिन ऐसा करते रहा, 6 महीने के बाद बताओ उसका एनर्जी कम हुआ है या बढ़ा है? बढ़ा है। एंड दैट्स वेयर इंटेंस वर्क इज रेस्ट। और जब ये समझ आएगा दोस्तों, आप देखेंगे कि एक्चुअली आप जितना काम करेंगे उतना एनर्जी बढ़ता है, और ये एक कर्म योगी है जो कर सकता है। एंड दैट्स वेयर जब हम कर्म करेंगे, कर्म योगी बनेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइफ का जो नज़रिया था हमारा, ये ना जिस तरीके से हम जिंदगी जी रहे थे, एवरीथिंग चेंजेस फॉर अस। कर्म योग के साथ भगवान ने एक और चीज़ हमें बताई है, और वो है भक्ति योग। वैसे भक्ति योग ये शब्द सुनकर हमें ऐसा लगता है कि भक्ति योग का मतलब ये है कि हमें पूजा पाठ करना है या भगवान की आराधना में दिन बिताना है वगैरह। चलो ये तो सच है, मैं मना नहीं करूंगा, मगर इसके साथ साथ भक्ति योग का एक नया डेफिनेशन भी आप लोगों को देना चाहूंगा। जब कृष्ण ने 12वें अध्याय 13वें श्लोक में कहा है अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, इसका मतलब होता है द वन हु हेट्स नो वन, जो किसी से नफरत ना करे, जो किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना रखे। इस श्लोक में भगवान समझाते हैं जब किसी के भी प्रति तुम्हारे अंदर कोई बुरी भावना, गुस्सा, नाराजगी, बदले की भावना नहीं है, जब सभी को तुम जैसे है वैसे स्वीकारोगे, जब सभी के अंदर तुम मुझे देख पाओगे, उसी के बाद तुम मेरी भक्ति करने के लिए लायक भी बन पाओगे। अभी भी आपको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि जब मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो वो इंसान याद आता है, उसने मेरे को ऐसा बोला कैसे, वो वापस मिले उतनी देर है। बट इन दैट केस जब तक किसी के भी प्रति कोई बुरी भावनाएं हमारे अंदर है, यह संभव नहीं है दोस्तों कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई भी किस्म के धार्मिक रीति रिवाज जो बने हैं, वो सारे रीति रिवाज क्लिंजिंग के लिए है, अपने कचरे को खाली करने के लिए है। देखो, जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पता है आपको कहा गया है हाथ धो लो, नहा लो, स्वच्छ कपड़े पहनो वगैरह। जो है वो स्वच्छता की बात सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल भी है। अंदर भी जो गुस्सा है, जो नफरत है, जो अंदर का भी कचरा है, उसको भी साफ करना पड़ेगा। और बाद में वो पूजा कर सकते हैं, बाद में वो आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वच्छता की बात है वो इंटरनल क्लिंजिंग भी है। एंड दैट्स वेयर जब वो इंटरनल क्लिंजिंग के साथ आप कार्य करेंगे तभी सही होगा। वैसे जब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि लोग जैसे वैसे स्वीकारना, भगवान को हर एक में देखना, अनकंडीशनल लव देना, इस दुनिया में हमारा पर्पस कभी ये नहीं था कि हमें किसी को हराकर खुद आगे बढ़ जाना है। मगर अगर हमें किसी से बेहतर होना था तो वो किसी और से नहीं था, सिर्फ अपने आप से बेहतर होना था। हम जो थे, जिस सोच से जी रहे थे, उससे बेहतर होना था। मेरी उम्र 7-8 साल थी। मैं अपने पिता के साथ
एक पापा को डॉक्टर को मिलना था। उन दिनों में वो डॉक्टर्स जो मशीन्स का इस्तेमाल करते ऑपरेशंस वगैरह के लिए वो बनाते थे। तो एक डॉक्टर को मिलकर एक ऑर्डर फाइनल करना था। मम्मी गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं पापा के साथ उनके क्लिनिक में गया डॉक्टर के। वहाँ पर सुबह 9 बजे का टाइम लिखा हुआ है डॉक्टर के आने का। 9:15 हो चुके हैं, कुछ पेशेंट्स बैठे हुए थे मगर डॉक्टर तब तक आए नहीं थे। तो हमने पूछा जो रिसेप्शनिस्ट थे उनसे कि भाई डॉक्टर कब आएंगे, तो वो कहते हैं बस तैयारी। 9:30 हुए, तब तक नहीं आए। वापस पूछा, बोले बस पहुंच रहे हैं। 9:45 हुए। अब हमें तो देर हो ही रही थी मगर वहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स की भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई दर्द में है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है। पापा से रहा नहीं गया, वो गुस्सा किए क्योंकि उनको ये पता था कि डॉक्टर को कहीं से आना नहीं था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे डॉक्टर रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक था, तो कहीं बाहर से तो आना नहीं था। तो जब वो गुस्सा किए तब वो रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि सर सच ये है डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे। वो हर दिन 10 बजे ही आते हैं क्योंकि सुबह 9 से 10 में उनके घर पे पूजा होती है, उसके बाद वो 10 बजे यहां पर आते हैं। मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूं मगर वो 8 से 9 में भी तो हो सकती थी, और अगर 9 से 10 में आप करना चाहते हैं, कोई अच्छा मुहूर्त है आपके लिए, चलो कोई बात नहीं, तो क्लिनिक का टाइम आप 10 बजे का रखो ना। क्यों चाहते हो कि 9 बजे से पेशेंट लाइन लगाए? और मेरा सवाल, जो भी मेरी उम्र थी तब 7 या 8 साल, बस सवाल इतना ही था, पूजा भक्ति एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, किस कीमत पे? अगर वो 1 घंटे का समय भगवान की सेवा में ना देकर उनके रूप में जो वो पेशेंट्स वहां पर आए हुए हैं, जो दर्द तकलीफ में है, अगर वो 5 पेशेंट्स को ठीक करे, उन्हें दवाई दे, उनके दर्द को दूर करे, तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती थी। और तब से लेकर अभी तक मैंने अपनी जिंदगी के लिए जब ये समझ अपने अंदर खड़ी की थी, मैं आज दिन तक कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि उन्हें मंदिर जाना है, मैं ज़रूर लेकर जाता हूँ, संदर भी आता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही कोई पूजा पाठ करे और कहे कि इसने साथ में बैठ तो मुझे कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए डिसीजन ये लिया था कि अगर सुबह उठकर मैं 5 या 10 या 15 मिनट भी भगवान के सामने पूजा पाठ करने के लिए निकाल सकता हूँ, तो बेहतर होगा कि वो 15 मिनट मैं कोई इंसान को देकर उसका प्रॉब्लम सुनकर उसका सोल्यूशन देने के लिए दूं। दिस वॉज माई पर्सनल डिसीजन। हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छा ना भी लगे, मगर मुझे इतना पता है कि जब भी मैं सुबह कृष्ण कथा लेता हूं तो 2 घंटे का मेरा पूजा पाठ तो हो ही जाता है। और जब ये समझ पड़ेगा तो आप देखेंगे कि आप अपने कर्मों में ही भक्ति को खोजेंगे, और तब कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। हमारा काम ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है। एंड दैट्स वेयर मैं कुछ समय पहले चाइना गया था। ऑलमोस्ट मैंने 2 ट्रिप्स के दौरान ऑलमोस्ट 45 या 50 दिन चाइना में बिताए रहेंगे, जिस दौरान काफ़ी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स से मिलना हुआ, फैक्ट्रीज में जाना हुआ, अलग अलग सेल्समैन से मिलना हुआ, काफ़ी चाइनीज़ लोगों के साथ कम्युनिकेट किया मैंने। अब हुआ कुछ ऐसा, हर एक दुकान, हर एक फैक्ट्री, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये लोग धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप कोई भी दुकान या फैक्ट्री पे चले जाओ, क्या ये संभव है कि उसमें भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो, भगवान का छोटा सा मंदिर ना हो? होगा ही होगा, इंडिया में हर जगह पर होगा। गाड़ी के अंदर भी होता है, लोग आजकल साइकिल के ऊपर भी रखते हैं, वॉलेट में भी रखते हैं, तो सीधी बात है कि अपनी दुकान में तो होगा ही होगा। तो मैंने जब वहां पर उन लोगों की दुकान में नहीं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। मगर कुछ दिन जब उनके साथ काम किया तब कुछ अलग समझ पड़ी। तब तक ऐसा लगा था कि हम इंडियंस बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है, मगर वो लोग नहीं है। मुझे ऐसा लगा वो लोग नास्तिक है। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं देखा कि कोई दुकान में मैं गया, उस आदमी ने 5,000 बोला, एक दाम बोला, और मैं उसको बोला 50 रुपए में दो। आप मान सकते हैं मैं जानबूझकर उन लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता था। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरे लिए हर परिस्थिति
एक स्टडी होता है, एक सब्जेक्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैं उन लोगों के स्वभाव को पकड़ने की अलग अलग तरीके से कोशिश करता था, अलग अलग तरीके से कोशिश करता कि उनको गुस्सा दिलाऊं। क्या मान सकते, जब मैं ऐसा दाम बोलता वो हंस पड़ते और कहते कि सर इतने रेट पर तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। अब ऐसी 10 प्रोडक्ट की इंक्वायरी करूंगा, हर एक में कुछ ऐसा ही दाम करवाऊंगा और वो हंस कर जवाब देंगे कि सर इतने में तो आपको नहीं दे सकते, और फिर मैं निकल जाऊंगा आधे घंटे उसका सिर खाकर। उसके 3 घंटे के बाद मैं उस दुकान में जब वापस आऊंगा, अब ऐसा कोई कस्टमर अपनी दुकान में वापस आए, समझ गए ना। उधर में जब वापस आता, मान लो कि उसका लंच टाइम है, वो खा रहा है, खाना ऑन द स्पॉट छोड़कर खड़ा हो जाएगा और तुरंत जैसे मैं उसकी दुकान में आऊंगा, जो भी ग्रीट करेगा, वेलकम करेगा, या जो उनका भाषा है बोलने का, वेलकम करने का, तुरंत करेंगे एक बढ़िया सी स्माइल के साथ। उसे मालूम है कि ये कस्टमर क्या किया था तो भी, और वापस मैं वही करूंगा। अब आप देंगे 50 में। मैं ट्राई करता, कितने लोगों को मैं गुस्सा दिलाने की ट्राई किया, गुस्से नहीं होते थे, पता नहीं नाराज नहीं हो रहे। और कितनी बार मैंने देखा, दुकान बंद करने का उसका 6 बजे का टाइम है और मैं 5:45 बजे अंदर घुसा, 8:30 बजे तक उसके साथ सिर्फ बातें किया, वो दुकान चालू रखा। एक भी बार ये नहीं जताया कि उसको लेट हो रहा है, एक भी बार ये नहीं बोला कि कल आना। इतने हद तक कि अगर कोई फीमेल, कोई लेडी है सेल्समैन के रूप में और वो पूरी दुकान संभाल रही है और उसका फैमिली, मतलब कि उसके हस्बैंड, उसके बच्चे उसको लेने को आ गए, क्योंकि 6 बजे दुकान बंद करने का टाइम था, 6:30 को वो आ चुके हैं, 6:30 से 8 या 8:30 तक वो लोग बाहर खड़े, उनका बच्चा तक एक भी बार अंदर नहीं आता कि मम्मी चलो बोलने के लिए, क्योंकि वो लोग देख पा रहे हैं कि वो कस्टमर के साथ है। फ्रेंड्स, एंड दैट्स वेयर मुझे समझ पड़ा कि वहां पर वो लोग इसलिए मंदिर नहीं रखते हैं, इसलिए कोई मूर्तियों को नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपने कस्टमर को ही भगवान समझते हैं। अगर मैं कोई दुकान में 5 घंटे रहा, क्या आप मान सकते अगर मेरा खाने का मन किया, और अपने गुजराती लोग हर जगह टिफिन लेके जाते हैं, और चाइना में तो साथ में रखना ही पड़ेगा तो अगर मेरा खाने का मन, तो वहां अगर टेबल नहीं होगा ना, वो आदमी उसका जो बॉस का टेबल रहेगा ना, खाली करेगा, उस कुर्सी पे मेरे को बिठाएगा, बोले सर आप आराम से खा लो, बाद में बात करेंगे। एंड इंडिया में हर दुकान में मंदिर है, हर दुकान में मूर्ति है। पहले हम सुबह में दुकान खोलते हैं, फिर पहले भगवान को नहलाते हैं, और उसके बाद जो कस्टमर आता है उसे नहलाते हैं। ये फर्क है। तो आई होप भक्ति योग का डेफिनेशन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है दोस्तों, ना कि सिर्फ मूर्तियों के सामने। मैं नहीं कह रहा मूर्तियों के सामने मत करो, मैं बस इतना कह रहा हूं सिर्फ वहां पर मत करो, वो हर जगह होना चाहिए। राइट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। एंड उसी के साथ एक आखिरी पॉइंट की ओर मैं लेकर चलना चाहता हूं आपको, एंड दैट इज ज्ञान योग। दोस्तों, ज्ञान योग के सब्जेक्ट को इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता, बिकॉज हमारा साल में एक बार एक प्रोग्राम है जो एडवांस वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। वो प्रोग्राम 4 दिन का रहता है। सुबह 6 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे ख़त्म होता है, सिर्फ 4 दिनों के लिए। और इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, उसमें आपको वहीं पर रहना है। 40-50 लोगों का छोटा सा ग्रुप रहता है। वो प्रोग्राम साल में मैं एक बार लेता हूँ, बट वो प्रोग्राम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। उसमें हम छोटे छोटे मेडिटेशंस करवाते हैं 2-3 घंटे के। वो जो एक्सपीरियंस वहाँ पर है, उसमें लोग जो सच के बारे में हम बातें कर रहे थे उसको जानते हैं, उसका एहसास करते हैं। वहाँ ये जो ज्ञान योग है 4 दिन, वो ही वहां पर होता है। अब ये ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसको मैं शॉर्ट में बता सकूं, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे ज्ञान योग का एक सार आपकी पकड़ में आएगा। अभी के लिए जितना जरूरी है उतना आप समझेंगे। 4 दिन से जिस स्नेह को आप देख रहे हैं स्टेज पर,
वो आपको हंसाने के लिए हंसता है, आपको रुलाने के लिए रोता है। वो है स्नेह 2। स्नेह 1 जो है वो अंदर बैठा हुआ है, उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप जानते नहीं हैं। अब इसको सिंपल भाषा में कहेंगे शरीर और आत्मा। स्नेह 2 शरीर है, जो बहुत अच्छा एक्टर है, जो यहां पे एक्टिंग कर रहा है। स्नेह 1 जो है वो एक ऊर्जा है, चेतना है, आत्मा है। स्नेह 1 को, S1 को मालूम है कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम से नहीं है, आपकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्य जानती है और वो आपके अंदर की आत्मा को समझती है। मगर अगर हम S1 में आकर जिंदगी जीने लगे तो अपने आसपास कोई जी ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, अहमदाबाद से मेरे पिता का फोन आता है, बेटा अपने वहां चोरी हो गया ऑफिस में और 5 लाख का नुकसान हो गया। अगर मैं S1 में हूं, पिताजी हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये सब तो मोह माया है। मेरे पिता पहला अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे साइकियाट्रिक का कि भाई मेरे बेटे को कुछ हो गया है, कोई उसे कुछ समझाओ। लेकिन मैं अगर सिर्फ S2 में जीऊंगा, सिर्फ शरीर बन के और आत्मा को कभी जानूंगा ही नहीं, तो मैं पूरी जिंदगी चिंताओं में ही रहूंगा, फिजूल की सोच में रहूंगा, हमेशा दोस्तों नेगेटिव ही नेगेटिव, और हर जगह डरते रहूंगा। अब इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, S1 और S2 का कॉम्बिनेशन, वो ज्ञान योग से हमें मिलता है। एग्जाम्पल, सिर्फ S1 में जियोगे, किसी की शोक सभा, कोई गुजर गया, आप वहां पर गए, वहां सभी दुखी है, रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान योग कहता है ना, जो हुआ अच्छा हुआ। सोच लो क्या होगा वहां पे। अब इस वजह से जब ये दोनों का बैलेंस समझ पाओगे तो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। तब जब पिता का फोन आएगा ना, ऐसा हो गया S2, क्योंकि S1 जानता है कि वो S2 में जीता है, इसलिए अब वो एक एक्टर बनेगा। और वो एक्टर क्या बोलेगा, अच्छा पिताजी ऐसा हो गया, ओहो हो, कैसे हुआ, किसने किया, हाँ हाँ ध्यान रखेंगे, फिर अपने को वो CCTV लगाने पड़ेंगे अपने वहां, राइट राइट बराबर है, तो अगली बार जरूर संभालेंगे। कट कट किया, S1 में आया, अब इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई गलती से जाने अनजाने में किसी का ज्यादा लिया होगा, आज अपना कोई लेके गया, हिसाब बराबर। लेकिन अब जब वो शोक सभा में जाए, S1 को भले मालूम है कि कोई मरा ही नहीं है, ये लोग बेवकूफ है जो रो रहे हैं, बट आप उनको बताएंगे कैसे? आपको लगता है भी ये लोग समझ पाएंगे? आपको क्या लगता है, अभी जो मैं बोल रहा था पिछले 2 घंटे में, मैं हर दिन यही बोलते रहता हूं अपने आसपास के लोगों को? लोग पत्थर मारेंगे। ये एक सही माहौल में, सही समझ में, जब पिछले 3 दिनों से आप आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप कहीं S1 को थोड़ा थोड़ा पहचान पाए हैं, तब मैं ये बात कर रहा हूं। पहले दिन पे तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया था आपको ये समझाने का। अगर पहले दिन से ये शुरू किया होता तो हर दिन ऑडियंस बढ़ने के बजाय कम हुआ होता, क्योंकि वो समझने का अपना लेवल भी तो होना चाहिए ना। वो कहता है ना, पात्रता भी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें तैयार होना पड़ता है। अभी वहां पर जब मैं जानता हूं कि सभी S2 में जी रहे हैं, तो अपना भी फर्ज बनता है कि अगर वो दुखी है, परेशान है, रो रहा है, तो S2 वहां पर जाकर उसे सपोर्ट करे, उसे सहानुभूति दे। अगर वो रो रहा है तो उसे संभाले। लेकिन जब हम वहां से बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने पर S1 में आकर हम जानते हैं कि जो हुआ सही हुआ है, बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप।
और ये जो डिफरेंस है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर सिर्फ S1 में आप जियोगे तो जो विवेकानंद के साथ हुआ था वो आपके साथ होगा। आपको पता है विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। जब रामकृष्ण अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, वो अपने शिष्य जो उनके साथ बैठे हुए थे उनसे कहते हैं कि अब आप मेरे बाद नारेन की बातें सुनेंगे। नारेन जो विवेकानंद का ओरिजिनल नाम या जिस नाम से रामकृष्ण पुकारते थे। तब विवेकानंद जवाब देते हैं कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि जब आप समाधि ले, मतलब कि आप शरीर का त्याग करें, तब मैं हिमालय चले जाऊं। मतलब कि वो कहना चाहते थे कि आपने जो आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे मैं अपना आध्यात्मिक सफर पूरा करूं। और तब रामकृष्ण जवाब देते हैं, नारेन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्वार्थी बन जाओगे। मतलब कि मैंने तो ये रास्ता सभी को सिखाया, मगर उनमें से तुम एक ऐसे हो जो उसे समझ पाए हो, उस रूप में देख पाए हो जिस रूप में मैंने वो रास्ता दिखाया है। और मैं तो सोच रहा था कि जब तुम देख पाए हो और समझ पाए हो तो मेरे बाद जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं उन्हें तुम समझाओगे, ना कि तुम अकेले अपने स्वार्थ के लिए वहां पर निकल पड़ो, मगर अपने साथ बहुत सारे लोगों को जागृत करो। एंड दैट वॉज द पॉइंट जब नारेन की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। एंड फिर उन्होंने जो मिशन उठाया था, जो रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना गया, एज वी ऑल नो, फिर विवेकानंद पूरी दुनिया में जितना संभव था उतना वो ट्रैवल किए, सफ़र किए, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर इस सत्य को, इस हकीकतों को लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की। एंड दैट्स वेयर अगर मैं सिर्फ S1 में जीऊँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सब सिखाने की। सिर्फ S2 में जीऊँ तो मैं सिखाने के लायक नहीं हूँ। बट ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वेयर ये नॉलेज यहाँ पर ट्रांसफर करना पॉसिबल हो पाता है। ये तीनों योग का जो कॉम्बिनेशन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इवन आप सांख्य योग भी कह सकते हैं दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है जो आज इस पर्पस को, इस कार्य को खड़ा किया। मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, मगर मैं कोई टीचर, संत, महात्मा, गुरु कुछ भी नहीं। अगर आप मेरी तुलना करना चाहें तो इस छोटे से बच्चे के साथ जरूर कर सकते हैं कि जिसे अपने सामने कुछ गलत नजर आया, उसे ऐसा लगा कि उसके लिए वो कुछ कर सकता है, उसने कोशिश किया, मगर शायद वो अकेला उतना काबिल नहीं था कि कुछ संभव कर सके। मगर जो दूसरे धर्म का रास्ता अपनाने वाले थे, जिसमें से कुछ ये सोच रहे थे कि मैं वहाँ पे जाके क्या कर लूँगा, मुझसे अकेले से क्या होगा, कुछ सोच रहे थे कि यार मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया, कुछ सोच रहे थे बोले अपने देश में तो यही रहता है, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है, जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा धर्म भी बाकी था, उस बच्चे की उस छोटी सी एक्शन को देखकर उनके अंदर से भी एक इंसान जागा, उनके अंदर से भी धर्म बाहर निकला। एंड दैट्स वेयर जब कुछ लोगों ने मदद किया तो एक कार्य जो उसके लिए असंभव था वो वहां पर संभव हुआ। उससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया, बट एटलीस्ट जो लोग वहां पर रुके हुए थे, अटके हुए थे, फंसे हुए थे, उस समय उन लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा बदलाव था जो वहां पर आया। बस कुछ उसी तरीके से मुझे मेरी जिंदगी में जो भी नजर आता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या कुछ उसे सही लोगों को समझाने की आवश्यकता है, तो मैं वो करता हूं। इसमें मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं दुनिया को बदल दूं या फिर दुनिया को कुछ सिखा दूं या समाज सेवा करूं, नथिंग। मुझे लगता है मैं इसके लिए कार्य कर सकता हूं, वो कार्य मैं कर रहा हूं। अब कितने समझे, कितने सीखे, कितने जागे, कितने सोए, कितने सुने, कितने नहीं सुने, कितने उसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा फर्ज था कि मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूं, बस। इससे ज़्यादा आप यहाँ से जो भी लेकर जा रहे हैं वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं। देना मेरे हाथ में था, पाना कितना वो आपके हाथ में था, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बट
जितना शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम मैं आपके साथ शेयर कर सकता था और जो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए ज़रूरी है वो आपके साथ पिछले 4 दिनों के दौरान मैंने शेयर किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आपने सुना उसे आप YouTube पर टोटली फ्री ऑफ चार्ज ये पूरा प्रोग्राम चाहे उतनी बार वापस और वापस देख पाएंगे या किसी के साथ शेयर कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ एज वी कम टू द एंड, हमारे प्रोग्राम में कोई फॉर्मेलिटीज़ पिछले 4 दिनों में आपने नहीं देखी है। नॉर्मली तो स्टेज पर मेरे अलावा कोई पहले दूसरे आने चाहिए, उनको आपको थोड़ा बोर करना चाहिए, फिर आधे घंटे के बाद मुझे इनवाइट किया जाए और जब मैं आऊँ तब हार वार पहनाया जाए, शॉल उड़ाई जाए। आपको लगता है मेरी शॉल उड़ने की उम्र है? इस वजह से ऐसे कोई चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 7 से 9 का टाइम है। आपने हर दिन देखा कि ये प्रोग्राम शार्प 7 बजे शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम से आगे मेरा कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया गया है। पिछले 4 दिन जो सुबह में आए हैं उन्होंने कहीं पर भी यहाँ पर मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं सुना है। और यहाँ कोई VVIPs को स्टेज पर नहीं बुलाया, शहर के कोई नामी लोगों को नहीं बुलाया, ना ही कोई ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर्स की बात हुई है। नॉर्मली तो जो सन्यासी लोग हैं वो भी ऐसा सब करते हैं। मैं तो संसार में हूं, मगर हम इसलिए ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं बिकॉज एक हम लोगों के समय की कदर करते हैं। दूसरा हम एक चीज जानते हैं कि किसी का यहां पर स्टेज पे बुला के 4 बार तारीफ करो या उसका नाम यहां पे पीछे लगवा दो और उस वजह से वो आपको पैसा दे, स्पॉन्सर करे, ऑर्गेनाइज करे, तो वो तो सौदेबाजी है। हमारे वहाँ जो ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर्स भी है वो सिर्फ ऐसे लोग रहते हैं जो कभी मेरा माइंड पावर वर्कशॉप या मेरे रेगुलर प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। उन्होंने यहाँ से कुछ ऐसा पाया है कि जब वो इस एहसास के साथ हमें सपोर्ट करते हैं कि जहाँ पर उनका भी इरादा है कि लोगों तक वो नॉलेज पहुँचे, ना कि उनका नाम हो, ना कि उनका बिजनेस बढ़े, वो सौदेबाजी हम यहाँ नहीं करते हैं। एंड इस वजह से कोशिश ये रहती है कि जो भी हमें साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उनको भी हम समझाते हैं कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी। आप ये सिर्फ इसलिए करो क्योंकि एक अच्छा कार्य है, दैट्स इट। और अगर आपको सही लगे तो साथ दीजिए, ना लगे कोई बात नहीं। 2007 से ऑलमोस्ट अब 10 साल होने को है जब कृष्ण कथा और डायनेमिक योगा, ये 2 प्रोग्राम जो 4-4 दिन हमारे चलते हैं, 8-8 घंटे के प्रोग्राम, हमेशा फ्री हुए हैं। आज दिन तक एक भी पैसा टिकट डोनेशन लोगों से चार्ज नहीं किया गया है। आई एम रियल थैंकफुल टू देम कि जिनके सपोर्ट से यहाँ पर ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वैसे कहूँगा कभी भी कोई फ्री प्रोग्राम्स है उसे तो छोड़ना ही मत। सीधी बात है। देखो, पेड प्रोग्राम्स में आना नहीं आना आपकी चॉइस की बात है, मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, मगर फ्री प्रोग्राम के लिए तो उतना मेरा हक बनता है कि जब पिछले 4 दिन से आपको मैं इतना सिखा रहा हूं तो उतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपको हक से कह सकता हूं कि जब भी ये नॉलेज फ्री में पाने का मौका मिले उसे कभी मत छोड़ना, राइट। एंड कल सुबह इधर कोई प्रोग्राम नहीं है, आदत के मुताबिक पहुंच मत जाना, मगर सुबह जल्दी उठने की ये जो आदत है अब उसे चालू जरूर रखना। और साथ ही साथ ये जो फ्री इवेंट आप अभी अटेंड किए वो एक ट्रेलर है। इसकी तो शुरुआत मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अगर वर्कशॉप में ना भी आ सके तो भी उनको हम कुछ दे सके, उनके साथ कुछ बांट सके। बट आज दिन तक वर्कशॉप का दूसरा कोई सब्सटीट्यूट नहीं बन पाया है, ना कोई सीडी, ना कोई दूसरा प्रोग्राम, बिकॉज यू नो दिस इज़ माई सिग्नेचर इवेंट, ये मेरी एक पहचान है मैं कह सकता हूँ। एंड उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसके बाद साल में हमारा जो एक प्रोग्राम होता है जो एडवांस कोर्स स्पिरिचुअल कोर्स है, और वो प्रोग्राम ख़त्म करके मैं 25 दिनों के लिए यूएस की टूर पर हूँ, जहाँ पर बॉस्टन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, काफ़ी जगहों पर मेरे वहाँ इवेंट्स होने वाले हैं। आप चाहे तो अपने कोई दोस्त रिश्तेदारों को वहाँ पर बता सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली उनके लिए इंडिया आकर अटेंड करना शायद संभव नहीं हो सकता, बट वहाँ पर जब उन्हीं के शहर में मौका हो तो वो ज़रूर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एंड आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रह सकते हैं
यूट्यूब पर 100 से भी ज़्यादा हमारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है जिसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है snaveworld.com जिससे अगली प्रोग्राम की डेट्स आप जान सकते हैं। और facebook.com/snaveworld, उस पर रेगुलर बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स करता हूँ, जहाँ पर हर दिन हमारी कोशिश है कि हम लोगों को कुछ पॉजिटिव बात सिखा सके। और आप चाहे तो उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, जिससे इस पॉजिटिविटी के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर कोई इंसान फ्री में ये दे सकता है, तो डू यू रियली थिंक कि वो पैसा लेकर क्या दे सकता है? यू नो, अगर वो फ्री में ये नॉलेज और ये एनर्जी के साथ परफॉर्म कर सकता है, तो जब वो किसी से पैसा ले रहा होगा और ये भी बोलने के बाद कि मनी बैक गारंटी 2 दिन के अंत पे, तो सोच सकते हैं कि उसमें वो अपनी जान डाल देता होगा। यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स, कितने लोग वर्कशॉप कर चुके हैं, ये सारे लोग जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, इन लोगों को मालूम है, जो मुझे वहां पे 12-12 घंटे स्टेज पर देखे हैं, उनको 12 घंटे के अंत पे ये कहना पड़ता है कि सर आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? दैट्स द लेवल ऑफ एनर्जी एंड द परफॉर्मेंस जो लोग देखते हैं। यू नो, बिकॉज जब मैं कोई 7 लाख रुपए देकर प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और उसको जब 7,000 में आपके सामने रखता हूँ, तो आई नो व्हाट इट डिमांड्स एंड व्हाट इट रिक्वायर्स। यू नो, सो आई एम रियली थैंकफुल आप सभी जो यहाँ पर आए। माफ़ कीजिएगा जिन लोगों को पिछले 4 दिनों से चेयर नहीं मिल रही है, ज़मीन पर बैठना पड़ा, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आज स्टेज पर यहाँ पर नीचे बैठना पड़ा है। माफ़ कीजिएगा, बिकॉज हमारा इरादा आपको नीचे बैठाने का नहीं है। हमारा इरादा बस ये है कि आप कैसे भी बैठे, कैसे भी आए, मगर कुछ जाने, कुछ सुने, बस इतना ही इरादा हमारा था। एंड दैट्स रीज़न शायद आपको नीचे बैठना पड़ा हो या जो भी हो। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर पिछले 4 दिनों में कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि जो मैंने कहा वो आपको सही ना लगा हो, जो मैंने कहा वो आपके मुताबिक गलत हो, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों से मैं उम्र में छोटा हूँ। आप ज़्यादातर लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, एंड आई वैल्यू ऑल ऑफ यू। बस मैं इतना कहूँगा, शायद मैंने जो सिखाया वो गलत हो सकता है, कृष्ण के बारे में जो कहा वो भी गलत हो सकता है, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा इरादा गलत नहीं था। जो भी मैंने आपको कहा और सिखाया है, बस उसके पीछे एक पॉजिटिव इरादा था, और उसी से वो बातें आपको सिखाई गई है। और मैं आशा रखता हूँ कि नॉलेज आपकी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर बदलाव लेकर आए। मैं आशा रखता हूँ कि आज जो आपने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया है दोस्तों, ये जर्नी, ये सफ़र साल में सिर्फ 4 दिन का ना रहे। ये सफ़र अब आगे बढ़े, ये सफ़र आप और आगे लेकर जाए। जब भी मौका मिले ऐसा ही कुछ जानने का, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को थामते रहिएगा, बिकॉज लर्निंग कंटिन्यूस जर्नी होता है, उसमें कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है। थैंक यू। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे Facebook पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/snaveworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।